Infinity Classes, Endless Learning. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इन्फिनिटी क्लासेस पे। हम इस समय हफ्ते में 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक 12th के पोर्शन को भी साथ में लेके चल रहे हैं, साथ में ग्रेजुएशन के पोर्शन को भी ले चल रहे हैं, साथ में पीआई की सीरीज़ को चक्रव्यूह पीआई की सीरीज़ के नाम से चल रहा है, वो भी हम कवर कर रहे हैं। अभी पिछला क्लास जो था ग्रेजुएशन पोर्शन का था, ग्रुप थ्योरी, जो 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखें तो आप उसमें ज़रूर विजिट करें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। 12th पोर्शन पे हम लोगों को चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके पहले जो लेक्चर दिया था, आज उस लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो अपना पीवाई की सीरीज़ है, जो चक्रव्यूह सीरीज़ के नाम से चल रहा है, उसमें आप उसको भी देखें। उसमें इस समय थ्योरी ऑफ इक्वेशन के लेक्चर को पढ़ाया जा रहा है, या कुल मिला के कह सकते हैं कि जो पिछले विगत वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका डिस्कशन किया जा रहा है। तो अपने 12th पोर्शन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, उस कड़ी को हम अब आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी को हम पढ़ेंगे। इस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ने से जस्ट पहले हम एक छोटा-सा पोर्शन, जो थोड़ा-सा टॉपिक क्या है, एक प्रकार ही है, मतलब उसको अगर वैसा कुछ पैटर्न पे आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसी को सिखाना है। उसके बाद हम चलेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फिर nth रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या है, उस सब चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बारी-बारी से 2-4 न्यूमेरिकल लगाएँगे। आज का सेशन बहुत लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन तब भी एक इतना छोटा भी नहीं होने वाला है। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, थोड़ा मनोबल बनाए रखिएगा, थोड़ा आत्मविश्वास भी ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि रोज़ की तरह हम क्लास में इंट्रो बता देते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि ये है कि बाद में बीच में ये ऐसा ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उससे हम रिलेट करते चले जाएँ कि आज हम क्या पढ़ें। क्या पढ़ना है, थोड़ा डे मोइवस थ्योरम से रिलेटेड थोड़ा-सा टॉपिक बचा है। डे मोइवस से रिलेटेड थोड़ा एक पॉइंट बचा है, उस पॉइंट को बता देंगे। उसके बाद हम चलेंगे कहाँ? हम चलेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखेंगे, फिर nth रूट्स ऑफ यूनिटी देखेंगे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे? फिर हम लोग देखेंगे nth रूट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। nth रूट्स के क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि nth रूट्स के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस पे चर्चा करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल्स लगाएँगे, और ढेर सारा जो चीज़ें इससे रिलेटेड होंगी हम उसको देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम उस पोर्शन को पढ़ लेते हैं जो एक छोटा-सा है, बेसिक सा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं, जैसे हम लोगों ने डे मोइवस थ्योरम पढ़ा, तो उसमें क्या पढ़ा? अगर कहीं cos थीटा प्लस i sin थीटा ऐसा कुछ पढ़ा, अगर इसका पावर n है, ऐसा कुछ होता था तो क्या लिखते थे? cos n थीटा प्लस i sin n थीटा लिखते थे। यहाँ तक मैं बता चुका था। ये नेगेटिव के लिए भी ट्रू होता था, cos थीटा माइनस i sin थीटा का पावर n। ये नेगेटिव पोर्शन के लिए भी ट्रू होता था, तो कितना हो जाता था? cos, ये नेगेटिव क्या, cos n थीटा माइनस क्या, i sin n थीटा। ये लिख देते थे कि नहीं लिख देते थे? ठीक था। अब अगर हमको कहीं ऐसा मिल जाए a प्लस आई बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, एक पावर p बाई क्यू, ऐसा कुछ लिखा गया है, जहाँ ए बी जो है अपना a बिलोंग्स टू r है, p q जो होता है एक रेशनल है, तो ये p और q किस में बिलोंग करता है? इंटीजर में। रेशनल नंबर क्या होता है भाई? जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या हो, अपना इंटीजर हो, एंड q नॉट इक्वल टू 0, q डी 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है। यहाँ एक कंडीशन लिख दो, q नॉट इक्वल टू 0 है। और क्या है, यहाँ i जो दिख रहा है, ये i कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, तो यहाँ i इज इक्वल टू √-1। ये चीज़ हुआ कि हमने एक कहा कि हमको अगर ऐसे कुछ लिखा कि a प्लस आई बी पावर p बाई क्यू को, एक्सप्रेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे। तो चलो अब इसको हम देखते हैं। तो जो हमको a प्लस आई बी दिया गया, तो इस जो a प्लस आई बी लिखा गया, इसी a प्लस आई बी को हम क्या मान लेते हैं? r cos थीटा प्लस i sin थीटा हम मान लेते हैं। मान लिए कि नहीं मान लिए? अब इसी a प्लस आई बी का पावर ही तो क्यों कह रहा है कि नहीं कह रहा है? आई बी का पावर p बाई क्यू,
यही तो कह रहा है, कुछ और है। इसका मतलब ये कह रहा था कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर कितना हो जाएगा, पूरे का पावर कितना हो जाएगा, पी बाई क्यू होगा कि नहीं होगा जी, बता दो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये कितना हो जाएगा आर की, फिर ये देखो दो लिखा है, ए बी का पावर एम होता है, अगर कहीं लिखा हो ए बी का पावर एम तो क्या हो जाता है, ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम, ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ देखो आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर पी बाई क्यू लिखा है, तो कितना हो जाएगा आर की पावर पी बाई क्यू इन कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर कितना पी बाई क्यू होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। फिर ये चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पोर्शन लिखा गया थी एक एक थीटा कोई अपना जो आर्गुमेंट थीटा उसके लिए लिखा गया, लेकिन हम जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वो यूनिक नहीं होता है। अगर यूनिक नहीं होता तो इसके हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। जनरल फॉर्म में लिखोगे कितना लिखोगे, आर पावर पी बाई क्यू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, क्या इसको हम 2n पाई प्लस थीटा लिख दें, क्योंकि 2 पाई के बाद कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू रिपीट होती थी, अगर रिपीट होती तो वही अगर थीटा है तो थीटा की फिर वैल्यू सेम वैल्यू कब मिलेगा, 2 पाई के जस्ट बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम 2n पाई प्लस थीटा कर दिए प्लस आई साइन इसको क्या कर दिए 2n पाई प्लस थीटा। देखो आप कहोगे कि ऐसे ऐसे क्या हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाना, लेकिन उसके बेसिक्स पता होना ज़रूरी है। अब हमारा मोटिव ये नहीं है कि मैथ रटवाना, हमारा मोटिव है मैथ को फेल कराना। तो मैथ को फेल करो, कैसे लगेगा अभी बाद में इसके प्रोसेस को हम जल्दी जल्दी बता देंगे, कैसे लगाना जान जाओगे। अब ये जो बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन कहोगे कि नहीं पूछा गया कभी, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ऐसा कही नहीं सकते कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पी वाई की उठाइएगा, पी वाई की में जाके ढूंढ लीजिएगा कि एक्स पावर फाइव माइनस वन इक्वल टू जीरो का उसने पूछा, इसको सोल्यूशन बताओ क्या होगा। अगर ये नहीं जानते तो उसको नहीं लगा पाओगे, ये भी हम कह रहे हैं। तो चलो देखते जाओ अभी। तो कितना हो जाएगा आर पावर पी बाई क्यू कॉस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा का पावर पी बाई क्यू हो गया। ठीक है, फिर अब यहाँ डिमाइवर्स थ्योरम लगा दोगे, कितना हो जाएगा भाई आर का पावर पी बाई क्यू, ये कितना हो जाएगा कॉस, ये कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई क्या इंटू, अब पी बाई क्यू है तो पी इन पाई क्यू कर देते हैं, इसमें पहले लिख देंगे भाई आई साइन, ये क्या हो जाएगा भाई, ये पी कर दें पी 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई क्या क्यों कर दें, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई समझ में आया यहाँ तक। अब ये देखो हमको ये पोर्शन मिल गया था, अब ये जो हमको n लिखा गया है, ये n जहाँ n यहीं कहीं लिख दूँ, यहाँ जगह है, अब इसका वो कहीं लिखना तो यहीं लिख देते, तो जहाँ n अपना है क्या, ध्यान देना जो n पोर्शन है, यहाँ देखो 2n पाई प्लस थीटा लिखा है, 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई क्यों लिखा, जो n लिखा गया है यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो जीरो से स्टार्ट होगा। ध्यान देना, ये याद करने वाली बात है, ये ध्यान देना, ये जीरो से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये डॉट 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 बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा बस ये हमको बता दो, ये जाएगा कहाँ तक q-1 तक। चल आगे बढ़े हम लोग, ठीक है यहाँ तक होगा, इसको मैं डिप बॉक्स में कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, मतलब जितना पावर्स लगे उसका एक कम, ये पोर्शन तक। ठीक है, जो 1/2 समथिंग, जैसे क्या है कि एक्स पावर जैसे मूल निकाला जाता है, जैसे 1/3 करोगे तो अगर 3 हो गया तो वहाँ n की वैल्यू कितना चलेगा 0 1 2, ऐसे p बाई क्यू है तो p बाई क्यू से एक कम, यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट q-1 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भूलना मत, नहीं तो कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में हम क्यों तक ले लेते हैं, नहीं हमें 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 q-1 तक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन लोग के पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज दोस्त 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 ना रहा, चल जाओ भाई, हम लोग आप ही के भरोसे इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ मत किया करो कि हम लोगों को तकलीफ हो। तो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा है, यही तो लिखा है, अगर अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है। अब हमसे कोई पूछ ले भैया हमको कुछ बताओ z पावर p बाई क्यू बताओ, तो p बाई क्यू बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस z को cos थीटा और साइन थीटा में लिखेंगे, चेंज करना बताएं कैसे चेंज किया जाता, इसको चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा cos थीटा और साइन थीटा फॉर्म में इसको लिख देंगे। ठीक है, जो लिखेंगे फिर उसका पावर लगाएंगे कितना, p बाई क्यू लगाएंगे, p बाई क्यू लगाओगे फिर डिमाइवर्स थ्योरम से p बाई क्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, थीटा में, या पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेंगे तो कितना लिखेंगे 2n पाई प्लस थीटा, लिखोगे कि नहीं लिखोगे,
फिर साइन कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा लिखेंगे, फिर इसका पावर p बाई क्यू, यही तो होगा, कुछ और होगा। फिर क्या करेंगे भाई, फिर डिमाइवर्स थ्योरम लगाएंगे, कितना हो जाएगा कॉस p 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई क्यू। फिर क्या होगा भाई, ये साइन p 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई क्यू, ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। देखो भाई ये एक्सप्रेशन हम दोनों बताया था ना, जैसे क्या है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई में भी दिखाया जाता है, इसी को क्या एक्स कामा वाई में नहीं दिखाते थे, क्या दिखाते थे। तो अब ये जो मैं पोर्शन ये लिखा हूँ जी, इसमें कंफ्यूजन मत होना है, जैसे क्या शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया भाई, इसको ऐसे लिख सकते हो कोई बिना गलती के, इसको 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई क्यू प्लस आई साइन पी 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई क्यू, ये इसी का एक्सप्रेशन है, ये ऐसे लिखा गया है। अब देखो यहाँ मैंने आर पावर समथिंग में नहीं बदला था, अगर आर होता तो आगे आर पावर लिख देते, कुछ समथिंग लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के जो हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसा कहीं दिया गया, अगर इसका जेड पावर कोई रेशनल नंबर दिया गया, तो सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में बदलना, ठीक। फिर इस पोलर फॉर्म का जनरलाइज्ड फॉर्म लिखना, कौन सा फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म लिखना। फिर उसके बाद क्या करना है, जब जनरलाइज फॉर्म में लिख दिए तो फिर डिवाइवर्स थ्योरम लगाना। डिवाइवर्स थ्योरम लगाने के बाद जो n अपना बचेगा, जब मान लो इसका अगर पावर p बाई क्यू निकाल रहे होते, अगर जो अपना n जो पुट करेंगे वैल्यू, जो एक रिलेशन हमको मिलेगा, उसमें n की वैल्यू एक बार 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक पुट करेंगे, q माइनस 1 तक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो जो जो वैल्यू आएगी वही अपना रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया तो चलो हम समझते हैं क्या। अब जैसे मान लो अगर ये z का पावर 1/3 रहता, तो बाद में जो रिलेशन n आएगा तो n में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर मान लो z का पावर 1/5 रहता तो क्या रखते भाई, 0 पावर 0 रखते, 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, 4 रखते। जो बोल रहा हूँ मन में बोलते जाइए, जैसे क्या पढ़ने बैठे हैं तो थोड़ा फील करिए, मन में बोलिए क्या बोल रहा हूँ मैं। अब जैसे z का पावर 2/3 होता तो क्या लिखते भाई, यहाँ n की वैल्यू क्या पुट करते, 0 1 और 2, समझ में आया क्या। अब बोल देता मैं चलो z पावर 1/n है, अब बताओ इसका क्या वैल्यू पुट करते, 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, ये क्या लिखा n-1 तक, जाएगा कि नहीं जाएगा पोर्शन। अब समझ में आया कि जो क्या हम बताना चाह रहे थे कोई दिक्कत है, ये बात समझ में आ गई। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स बताओ। तो अब रूट्स क्या होंगे, x की वह वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो अपने रूट्स होते हैं। तो चलो लगाते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। अगर कह दें कि x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 है, अब पूछ लें कि इसके रूट्स बताइए, क्या बताइए, रूट्स बताइए। तो रूट्स बताने का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू बताइए। तो चलो देखता हूँ सोल्यूशन इसका, देखता हूँ। तो हमने क्या बताया कि जो x पावर 4 है तो इसको x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखे थे। अब इसको क्या करना है कि x पावर 4 को एक तरफ रखो, इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज दो। फिर ये जो 1 वाला पोर्शन है, या अभी थोड़ा एक लाइन और लिख देते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का पावर 1/4 हो गया, कोई दिक्कत। और इधर क्या होता है कि अगर जैसे x पावर m लिखा है, x पावर m इज इक्वल टू p, अगर इधर पावर्स लगा है तो अगर इसको इक्वल के उस साइड ले जाते हैं तो ये 1/m हो जाता है। अगर जैसे इधर 2 लगा तो उधर जाएगा स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अगर इधर मान लो पावर 3 लगा तो उधर जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, नहीं समझे, ठीक है। फिर चलो कितना हो गया, 1 का पावर 1/4। अब इसको क्या क्या बोले, पोलर फॉर्म में चेंज करो। तो इसका हम देखो नोट पॉइंट लिखाए थे, i माइनस आई यानी आयोटा माइनस आयोटा 1 और -1 का लिखाए थे, बोले थे उसको, बोले भी पिछले लेक्चर जाके देखिएगा, उसमें बोले भी कि ये मेमोराइज होना चाहिए क्योंकि इसी जगह काम आना है उसको। इसको क्या लिख सकते हो दोस्त, इसको दोस्त लिख सकते हो क्या, cos 0 मान 1 होता है, cos 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। इसका पावर कितना हो जाएगा, ये 1/4। यहाँ तक समझ में आया क्या। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको क्या लिख सकते हो, cos, इसको क्या लिख सकते हो, इसको 2n पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 0, ये यही तो होगा। इसके पूरे का पावर कितना हो जाएगा, 1/4। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब क्या बोले थे, अगर ये जनरलाइज फॉर्म में लिख लिए तो फिर इस पर डिमाइवर्स थ्योरम लगाओ। डिमाइवर्स थ्योरम लगाओगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ये कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस 0 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 1/4 से गुणा हो जाएगा अंदर आके, वाई साइन
ये कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस 0 डिवाइड बाई 4। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं। सिंपल करोगे क्या, इसको करोगे कितना हो जाएगा कॉस, ये कितना हो जाएगा, ये देखो 2n पाई डिवाइड बाई 4 आएगा। यही तो आएगा, कुछ और आएगा? यही आएगा, यही तो आएगा, कुछ और आएगा? यही पोर्शन आएगा। तो चलो लिख देता हूँ थोड़ा। ये कितना हो जाएगा, 0 घटा दो, 2n पाई डिवाइड बाई 4 प्लस आई साइन 2n पाई डिवाइड बाई 4। अब समझ में आया? आता अब यहाँ आ गया। अब हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कोई बताएगा जल्दी से? n की वैल्यू बताए, जो यहाँ लिखा है 4 लिखा है तो 0 1 2 और 3, ये 3 वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू बारी बारी से आएगा। तो चलो मान लो अगर हम 0 पहले 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करोगे ये पूरा पोर्शन 0, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो cos 0 का मान 1 होगा, तो x की एक वैल्यू है 1। ठीक। अगर इसमें थोड़ा जल्दीबाजी लग रहा है, भाई जल्दबाजी लग रहा है, देखो तुम्हारे लेवल पे बात करें तो जल्दबाजी नहीं है, लेकिन ये है हम एक बार और लिख देते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ। तो अगर x इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो एक वैल्यू क्या मिलेगा, cos 0 प्लस आई साइन 0, ऐसे तो मिलेगा। फिर 1 पुट करोगे कितना हो जाएगा, cos 2 पाई बाई 4, यही तो मिलेगा, प्लस आई साइन कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 4, यही तो होगा, कुछ और होगा? यही होगा। फिर 3 पुट करोगे कितना हो जाएगा कितना, 3 2 जा 6, 6 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस आई साइन 6 पाई डिवाइड बाई 4। अब क्या पुट करोगे भाई, यही तो तीन वैल्यू बताया, 0 पुट किए, 1 पुट किए, 2 तो पुट ही नहीं किए, तो 2 भी रख दो भाई। यहाँ देखो बीच में एक वैल्यू पुट कर लेना 2, तो 2 मैं पुट कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा ये cos 4 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 4। इन दोनों के बीच में लिख देना, थोड़ा क्रमागत तरीके से लिखा रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो अब cos 0 का मान 1 होता, साइन 0 का मान 1 होता, तो इसका मतलब ये क्या मिला 1। अब देखो इसकी cos 2 पाई बाई 4, तीसरा तो काट दोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, तो cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 का मान 0 होता है, साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो ये क्या आई बचा, क्योंकि ये 1 होगा, ये 0 होगा, तो कितना हो जाएगा, आई बचेगा कि नहीं बचेगा? इस पोर्शन को ध्यान से देखो, ये कितना बचेगा, अगर यहाँ रखोगे तो कि पोर्शन कितना बचेगा, तो कट जाएगा। ये cos पाई प्लस आई साइन पाई होता है, तो cos पाई का मान -1 होता है, आई साइन पाई का मान 0 होता है, तो cos पाई का मान -1, तो कितना बचेगा -1। अब ये पोर्शन कितना बचे, 6 पाई, ये कितना 6 पाई बाई 4, तो काट दोगे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 3 पाई बाई 2 कितना होता है, cos 3 पाई बाई 0 होता है। तो ये जो जैसे जेड एक्स और वाई ऐसे लिखा गया है, ऐसे ये 0 पाई वाले सब हैं, ये 0 से 0 2 पाई 4 पाई वाले हैं, तो ये पाई 3 पाई वाले हैं सब इधर वाले। ये क्या होता है पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 ये है। तो अब जब अपना क्या आ रहा है, 3 पाई बाई 2 आ रहा है, ये पाई बाई 2 मान क्या होता है 0, ये 0 हो जाएगा इसका। फिर साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 मान क्या होता है -1, कितना हो जाएगा ये -1, ये -1 इधर आई से मल्टीप्लाई है, तो कितना हो जाएगा -i। नहीं समझ में आया? तो हमको मिला क्या, हमको मिला एक 1 मिला, एक -1 मिला, एक i मिला, एक -i मिला, यही मिला कि नहीं मिला? तब जो मिला है इसी को देख लो, यही अपने रूट्स हैं। तो x की वैल्यू क्या आया अपने, x की वैल्यू आए क्या क्या, ये मिल गया। तो ये अपने क्या क्या रूट्स हैं, ये x की वैल्यू अपने क्या क्या है, ये जो पोर्शन आया यही है। एक 1 आया, एक -1 आया, एक i आया, एक -i आया। यहाँ तक समझ में आया क्या? कैसे आया, हमने इसको पोलर फॉर्म बदल लिया, फिर n इज इक्वल टू 0 रखा, फिर n इज इक्वल टू 1 रखा, फिर क्या रखा 2 रखा, फिर 3 रखा। तो जैसे 0 रखा cos 0 प्लस आई साइन 0 हो गया, ये जैसे मैं रखा cos 2 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 4 हो गया, फिर cos 6 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 6 पाई बाई 4 हो गया। इसी तरह ये भी 4 पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। देखो 6 पाई इसको काटोगे 3 पाई बाई 2 आएगा, 3 पाई बाई 2 ये वाला, ये देखो ये, तो 3 पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 मान 0 होता है, तो यहाँ 0 मिल जाएगा, तो ये तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो जो 0 कर देंगे। लेकिन साइन 3 पाई बाई 2 का मान -1 होता है, तो जब यहाँ ये -1 आएगा तो i इंटू -1 होगा, जो क्या दे देगा -i दे देगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? अपना आंसर क्या है, अपना आंसर ये इधर लिखा हो, तो इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ तक समझ में आया, तो फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को देखेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, तो देखो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है क्या, अभी तक हम जो पढ़े उसको तो भूल, मतलब
जो पर किया है जेड पावर 4 इज इक्वल टू जेड पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को हमने सॉल्व किया। अब यहाँ क्यूब कर दिया, यानी 1 का पावर 1/3 की वैल्यू निकालना, यानी जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हमको बताना कैसे आएगा, उसी की क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। अगर हमको मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखा गया है ऐसा कुछ, या जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हमको दिया गया, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 का पावर 1/3। ये समझे क्या? फिर थोड़ी देर पहले हम बताए कि ये 1 को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, कुछ लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, चलो ऐसा नहीं करना चाहते तो अगर अभी एक फड़ के लिए आपको आराम दे देते हैं, बाद में इसको समझा देंगे, बाद में नोट पॉइंट करके। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, हम मान लेते हैं कि आप ऐसे ही इस मोड में नहीं है, हम इस मोड में करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप इस मोड में नहीं है तो आपको हम थोड़ा आराम देते हैं। चलो इसको ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसा कर लो, जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना, जेड क्यूब इज इक्वल टू अगर 1 है, या हमको क्यूब रूट्स चाहिए ना, तो क्यूब रूट से सीधे लिखते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। इस पोर्शन में तो वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यूब रूट्स का मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का क्यूब रूट्स यही तो, इसे लिखते हो कि नहीं लिखते, 1 का पावर 1/3। अब इसको क्यूब इधर दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। फिर क्या करोगे, जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। फिर ए की क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाओगे, कितना हो जाएगा जेड माइनस 1 कितना हो जाएगा, फिर जेड स्क्वायर यानी ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना ए बी, जेड इंटू 1 करोगे ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ए इंटू बी 0 है तो दो चीज़ें हो सकती है, एक जेड माइनस 1 0 हो सकता है, एक जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, हो सकता है। एक आया अपना जेड इज इक्वल टू 1, तो एक रूट्स हमको मिल गया जेड इज इक्वल टू 1 की, जो कि देखो यहाँ पे ये लिखा गया है पोर्शन, देखो कि जेड इज इक्वल टू 1, देखो ये एक रूट्स हमको ये मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब फिर सेकेंड पोर्शन को हम इसको सॉल्व करके लेके आएंगे। ये पोर्शन को सॉल्व कैसे करोगे, जेड इज इक्वल टू माइनस बी, देखो ये क्वाड्रेटिक है, इन जेड में है कि नहीं, देखो प्लस माइनस अंडर रूट बी की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 1, सी कितना है 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक समझ में आया क्या? अभी कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस, देखो ये 1 में से 4 घटेगा, आएगा -√3। तो माइनस अगर √3 है तो -√1 बाहर आ जाता तो उसी को बोलते हैं आयोटा, तो हम सीधे लिख दें आयोटा √3 लिख दें। कोई दिक्कत है दोस्त? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो इस पोर्शन को हम थोड़ा सेपरेट करेंगे, नहीं लगेगा कि 0 के बराबर से ही लिखते हमारे। देखो ये कितना हो जाएगा फिर, ये देखो एक वैल्यू कितना कितना मिला हमको, दो वैल्यू मिला, एक मिला -1 प्लस i√3 डिवाइड बाई 2, एक क्या मिला -1 i√3 डिवाइड बाई 2, ये मिला कि नहीं मिला? देखो ये जो हमें पोर्शन देखो यहाँ लिखा गया, देखो इस पोर्शन में ध्यान से देखो, यहाँ दो पोर्शन लिखा गया, दो क्या है देखो दिखाते हैं आपको, ये यहाँ देखो दो चीजें लिखी गई हैं। एक वैल्यू क्या लिखा गया भाई, एक वैल्यू हमको लिखा गया है z इज इक्वल टू -1 प्लस i√3 डिवाइड बाई 2 लिखा गया है। एक क्या वैल्यू लिखा गया है, z इज इक्वल टू -1 i√3 डिवाइड बाई 2 लिखा गया है। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, दो वैल्यू दिखा है, यहाँ कहाँ लिखा गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो ये जो वो एक हमको रूट्स मिला था कितना, देखो यहाँ ये वाला सिंबल नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे ओमेगा वाला ही सिंबल मान के चलना है। ये ओमेगा का सिंबल ये भी है, लेकिन यहाँ ये वाला सिंबल यूज है ओमेगा की स्क्वायर वाला, इसको मानना इसको मत मानना, ठीक है। तो एक ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा। तो चलो, तो उसने यही क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन पहले उस क्वेश्चन कह रहा हूँ कि जो हमको मिला, जो हमको रूट्स मिला, पहले रूट्स हम लिख देते हैं। तो एक हमको मिला जेड इज इक्वल टू 1, एक हमको मिला -1 प्लस i√3 डिवाइड बाई 2, एक मिला हमको -1 i√3 डिवाइड बाई 2। अगर हम कह दें कि ये 1 है, ये इसको अगर हम कह दें ये ओमेगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये ओमेगा की स्क्वायर है, ठीक है। यही देखो हम लोगों को उसमें लिख के बताया गया है, नोट पॉइंट में देखो, ये पूरा स्लाइड में जब पढ़ोगे तो कह रहा है इफ द सेकेंड रूट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा, देखो यहाँ लिखा है इफ द सेकेंड रूट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा देन थर्ड रूट इज ओमेगा स्क्वायर, देन द थर्ड रूट इज ओमेगा की स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो लिखा -y ओमेगा जो होगा, ये क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस i√3 डिवाइड बाई 2।
ये क्या हो गया -1 माइनस हुआ, ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गया ओमेगा की स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब बताओ 1 क्या है, 1 एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब ओमेगा क्या है, ओमेगा के साथ देखो आई लिखा गया तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते हैं, तो हमको एक रियल रूट्स मिलता है तो कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है। यही चीज़ देखो नीचे एक पॉइंट में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये भी ध्यान रखना, ये भी ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो कुछ पॉइंट्स हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो इसकी प्रॉपर्टीज जाने से पहले हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें चर्चा कर लेते हैं तो बेहतर है। क्या कि जैसे ये अपना इक्वेशन ये था z³ - 1, चलो इधर ही लिखता हूँ, नहीं तो जहाँ पॉइंट्स आएगा वहाँ बता देंगे। तो चलो पहले प्रॉपर्टीज ही देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज पे देखो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स क्या है। जैसे क्या है कि अपना ओमेगा क्या आया था, ओमेगा आया था अपना -1 + i√3 डिवाइड बाई कितना इंटू, यही तो आया। और ओमेगा की स्क्वायर कितना आया, ओमेगा की स्क्वायर आया -1, ये -1 है भाई, -1 -i√3 डिवाइड बाई 2, यही तो आया, कुछ और आया, यही है। अब ध्यान से एक बार देखोगे तो अगर हम इसी ओमेगा का हम कॉन्जुगेट ले लें, क्या ले लें कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में क्या बताए थे, आई के साइन को हम पलट देते, तो आई के साइन को पलट प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा -i√3 डिवाइड बाई 2, है ना दोस्त। अब यही देखो, यही पोर्शन कुछ और नहीं, यही अपना ओमेगा की स्क्वायर है कि नहीं है, ओमेगा की स्क्वायर है कि नहीं, यही देखो ध्यान से देखो, पहली प्रॉपर्टी हमको तो यही दिया, कुछ और दिया गया। ओमेगा का कॉन्जुगेट जो होगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। प्रॉपर्टीज वगैरह रटी रहनी चाहिए। चले आगे बढ़े। अब हम ध्यान से देखें, ओमेगा का कॉन्जुगेट का स्क्वायर करोगे तो क्या कोई परिवर्तन हो जाएगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट की स्क्वायर, जैसे ओमेगा कॉन्जुगेट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो फिर यही पलट के यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बताए थे, क्या बताए थे भाई, जेड का माड और जेड का कॉन्जुगेट का माड आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते। अब यहाँ देखो ओमेगा स्क्वायर लिखा गया, ओमेगा कॉन्जुगेट है तो ओमेगा स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो अगर हम मान लें जेड अपना ओमेगा है तो इसका कॉन्जुगेट कितना आता है ओमेगा की स्क्वायर, ये बराबर होगा कि नहीं होगा। अब ये बराबर 1 होता है, कैसे होता है अब इसको दिखा देते हैं। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है अपना कितना, इस पोर्शन को यहीं दिखा दें ताकि बाद में इसको नोट्स कराओ तो समझ में आता रहे कहाँ गया, ये रहा, चल नहीं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर ओमेगा इज इक्वल टू क्या जानते हो, ओमेगा इज इक्वल टू जानते हो -1 + i√3 डिवाइड बाई 2, जानते हो कि नहीं जानते, जानते हैं। अब इसी को मॉड ओमेगा निकालोगे कितना आ जाएगा, हम क्या बोलते हैं रियल अंडर रूट, ये निकालते क्या निकालते अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड की स्क्वायर। अभी देखो -1 + i√3 है तो इसका रियल पार्ट कितना होगा, 2 से डिवाइड करोगे -1/2 आएगा कि नहीं आएगा, -1/2 का स्क्वायर प्लस फिर इमेजिनरी पार्ट जो होता आई के साथ जो पार्ट होता है √3/2, तो इसका √3/2 का स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत नहीं हो दोस्त। कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 1/4, ये कितना हो जाएगा प्लस 3/4, कितना हो जाएगा 3 1 4/4, कितना आ गया 1, ये 1 आया कि नहीं आया। यही देखो ये पोर्शन में तो यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया, ध्यान से देखो ये पोर्शन देखो, कुछ और लिखा गया कि यही लिखा गया, ये यही तो लिखा गया। यहाँ तक समझ में आया क्या, अब यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको देखते हैं। ये क्या लिखा है, रूट ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। सबसे इसको समझने से पहले थोड़ी सी हम तुम आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं जो 9th स्टैंडर्ड का है, लेकिन ये है ये चीज़ें बड़े बड़े गलती कर देते हैं। पहली चीज़, अगर हमको बताओ कि √4 का मान कितना होता है, अगर √4 का मान बता दिए तो चलो हमको ये बता दो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मान कितना होगा, यानी x इज इक्वल टू, ये जो निकालोगे तो x की वैल्यू क्या निकालोगे तो बताओ, ये हम पूछ रहे हैं। तो हम इसको क्या लिखते हैं, अगर इसको √4 को अगर हम +-2 लिख दें तो मास्टर जो होता था हमको पटक के मारता था, ये अगर ऐसे लिख दिए तो मास्टर हमको पटक के मारता था, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ कन्फ्यूज़न हुआ तो यहाँ x की वैल्यू हम क्या, अगर यहाँ +-2 था तो हम यहाँ +-2 ना लिख के अगर हम +2 लिख दिए या -2 लिख दिए, इस कंडीशन में भी मास्टर हमको पटक के मारता था। किस लिए मारता था भाई, ये देखते हैं। इस कंडीशन में भी वो हमको पीटता था,
ठीक है, हम दोनों कंडीशन में पिटे, किस लिए पिटे हम देखते हैं। चलो, तो अब बताते हैं कि ऐसा क्या था। अगर हमसे केवल सीधे पूछ ले कि √4 बताओ, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, जो कि आएगा +2। ये पोर्शन नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर x² = 4 पूछ ले, तो इसकी वैल्यू x +-2 होगा। क्यों होगा भाई? x की प्लस, जैसे +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा। अगर ऐसा लिखा रहेगा तब हम कह सकते हैं कि x क्या आएगा, +-2 आएगा। लेकिन हमसे स्क्वायर रूट पूछ लिया जाए, स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो उसको हमेशा क्या बताना, +2 बताना। अब आज के बाद ये चीज़ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, अगला पॉइंट हम लोगों को क्या कह रहा है कि अगर √ω निकालेंगे तो +-ω² हो जाता है। फिर अगर √ω² निकालेंगे तो +-ω हो जाता है। नहीं समझ में आया? ठीक है, चले, ये पॉइंट तो पता ही चल गया होगा कि दोनों रूट्स जो होते हैं, जो दो रूट्स ओमेगा और ω² आए हों, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। लास्ट पॉइंट यही बताना चाह रहा है, ये भी दिमाग में रखिएगा कि दोनों रूट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। बोथ कॉम्प्लेक्स रूट आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बाकी ये सब पीपीटी में लिखा है, मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से ले लीजिएगा। क्या कहना चाह रहा है कि बोथ रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि देखो, पहली प्रॉपर्टी कुछ ऐसा ही था कि ओमेगा कॉन्जुगेट जो होता है ओमेगा के स्क्वायर होता है, जो कि वो सेकेंड रूट ही है अपना। चले आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं कि क्या है क्या नहीं है। चलो, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में आने से पहले हम कुछ चीज़ें बता देते हैं क्यूब रूट से रिलेटेड। चलो, यही बता देता हूँ। हमारा जो इक्वेशन था z³ - 1 = 0, यही तो था, कुछ और था। इसके मैंने रूट्स निकाले, एक आया ओमेगा 1 आया, एक ओमेगा आया, एक ओमेगा के स्क्वायर आया, यही आया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब x² + ax + b = 0 हम पढ़ाए थे, अगर हम बोल दें इसके अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते थे तो क्या आता था, -ax², ये b है भाई, a + c है, तो क्या लिखते थे, -b/a, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते थे, c/a। ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अब यहाँ हमको देखो, एक हमको रूट्स मिला, ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन है, इसके रूट्स जो मिले हमको, मिल गए क्या, 1 ओमेगा और ω², इसके रूट्स मिले, मिले कि नहीं मिले? अब इसके 1 ओमेगा ω² रूट्स मिले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसके सम ऑफ रूट्स निकालने तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा भाई, 1 + ओमेगा + ω² होगा कि नहीं होगा? तो 1 + ω² + ω², हम देखो इसमें सिंगल सिंगल ले रहे हैं रूट्स को कि नहीं, एक एक करके रूट्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जब हमने बताया था, जब ax³ + bx² + cx + d = 0 की इक्वेशन हम समझा रहे थे, हम जब बताए कि अगर इसके अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, तो क्या कहते थे कि अगर सिंगल सिंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल रहे हो, तो एक एक ले रहे हो तो -1 करना, अगर दो दो लिए होते तो -1 करते, अगर तीन तीन लिए होते तो -1 करते। तो सिंगल सिंगल लिए हैं तो -1 इंटू जो पावर लिखा है उस पावर से एक कम, एक कम कितना हो गया, बी पे, तो बी का आ जाएगा, तो बी का पावर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, यानी एक्स क्यों कितना, x/a, कितना माइनस हो, कितना हो जाएगा, -b/a, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगर अब ये दो दो लेते तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर इसको लेते तो भाई, इसको लेते तो कितना हो जाएगा, दो दो लिए तो दो दो लिए क्या, तुरंत लिखो -1 लिख दिए। फिर जितना पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, उससे दो कम जाओ, दो कम जाओगे कितना आ जाएगा भाई, इस वाले पोर्शन पहुंच जाओगे, इस वाले पोर्शन कितना लिखा, सी, फिर कोफिशिएंट ऑफ ये जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट ए है, तो ऐसे डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा ये भाई, c/a। यहाँ तक कोई डाउट है? फिर एक साथ हम तीनों ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, फिर -1 का पावर कितना करोगे, 3, 3 3 घटा दोगे तो फिर ये वाला टर्म आ गया, कितना आ गया, d/a। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, -d/a। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया? तो अब यहाँ क्या ले रहे हैं, कौन कौन पोर्शन ले रहे हैं, सिंगल सिंगल पोर्शन ले रहे हैं, तो दो में से, तीन में से दो, एक घटाओगे कितना आएगा, 2। तो क्या दो वाला पोर्शन इसमें है क्या? तो नहीं है, तो कितना लिखोगे, -1 की पावर 1, 1 लियो तो 1 1 0/1, तो कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स बराबर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब कहीं भी मिलेगा 1 + ओमेगा + ओमेगा के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये चीज़ समझ में आया?
ये चीज़ समझ में आया क्या? ये एक नोट पॉइंट अपना ये तैयार हो गया। नहीं समझ में आया? ठीक है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा अब उसकी बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है? 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा की स्क्वायर, यही तो होता, कुछ और होता। तो इसको तीनों को गुणा करोगे कितना हो जाएगा? ओमेगा क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? और इसके से बराबर होगा, क्या बताए थे, 3 में से घटाओगे कितना आ जाएगा? -1 लिखो, -1 लिखा है तो क्या लिखते थे? -1 की पावर कितना? 1 इंटू -1, ये कितना लिखा है यहाँ? -1 डिवाइड बाई 1, ये होगा कि नहीं होगा? कि कितना हो जाएगा? -1 की पावर -1, फिर -1 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। तो कितना आया? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। देखो ये एक पॉइंट अपना ये भी मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। तो चलो एक पॉइंट ये मिल गया तो ये भी हाईलाइट कर देते हैं। देखो ये नहीं समझ में आया क्या? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 मिल गया, तब ओमेगा की पावर लाख कुछ भी लिख दिया जाए तो हम उसको ब्रेक करके लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। अभी आगे बताएंगे कैसे लगाएंगे। इसका मतलब है क्यूब रूट्स लिखा गया जेड क्यूब की, अगर हमको क्यूब रूट्स की दो प्रॉपर्टी बताना होगा तो मेनली प्रॉपर्टी जो हमको मिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये हमने देखा और इसको क्यूब रूट्स को सॉल्व किया तो हमको 3 रूट्स मिले, एक 1 मिला, एक और ओमेगा मिला, एक ओमेगा की स्क्वायर मिला। ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस आई रूट 3/2 होता है, ओमेगा की स्क्वायर में -1 माइनस आई रूट 3/2 होता है नहीं जी? ठीक है, आप बोलते जाओ, तुरंत दिमाग में उसको चलाते जाओ, क्योंकि ये अब दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुका है। तो अब इसको देखो, यहाँ देखो पहली प्रॉपर्टी क्या, ओमेगा कॉन्जुगेट क्या होता है? ओमेगा की स्क्वायर होता है। ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा होता है। ओमेगा का मॉड निकालोगे या ओमेगा की स्क्वायर का मॉड निकालोगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अंडर रूट ओमेगा निकालोगे प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर निकालोगे प्लस माइनस ओमेगा आएगा। ओमेगा जो होता है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब दोनों तो कॉन्जुगेट होते हैं लेकिन दो बोथ आर कॉम्प्लेक्स रूट, ना कि रियल रूट्स। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम पढ़े, हम स्टार्टिंग में सोचे थे इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन हम कहे चलो उससे लगा देते हैं, बाद में इस पे लगा देंगे। तो अभी जो लिखा गया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, अब उसको हम किस में बदलते हैं? पोलर फॉर्म में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे और देखते हैं। तो अपना क्या था? अपना था जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 ही तो था। जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, यही तो था, कुछ और था। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 की पावर 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसी 1 को क्या लिखे थे? कॉस 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकते हो ना मित्र? अगर मित्र ये तुम लिख सकते हो तो ये पावर 1/3, इसको फिर हम बोले थे जनरल फॉर्म में बदल लेना। जनरल फॉर्म में बदलोगे कितना बदल लोगे भाई? 2n पाई प्लस 0, ये बदले, फिर आई साइन 2n पाई प्लस 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पावर कितना? पावर इसका पूरे का पावर 1/3। यहाँ तक समझ में आया क्या मित्र? अगर ये आ गया तो कितना हो जाएगा? कॉस 2n पाई डिवाइड बाई 3 प्लस आई साइन 2n पाई डिवाइड बाई 3। अब हमको ध्यान से देखो, प्यार भरी नज़रों से देखो, इसे क्या यही पोर्शन यहाँ पे लिखा गया है? अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसको, तो इसको बताया था कि n की वैल्यू यहाँ कितना जो इसके डिनोमिनेटर लिखा है 3, तो 1 और 2 तक जाएंगे, 3 नहीं ले सकते। समझ में आया क्या? अब जैसे ही n की वैल्यू 0 पुट करोगे कितना हो जाएगा? कॉस 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? फिर 1 पुट कर दोगे कितना हो जाएगा भाई? कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। समझ में आया क्या? फिर 2 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4। बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब इसकी वैल्यू जानते हो 1 आ जाता है तो इसको 1 लिख देते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो जब पोलर फॉर्म में बदलना कैसे बदला जाता है तो उस समय हम बता रहे थे, तो एक यूलर्स मेथड बता रहे थे कि यूलर आइडेंटिटी क्या था? e पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जानते हो कि नहीं जानते? जानते हो ना? e पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। अब जब यहाँ देखो ऐसे ऐसे लिख उठा था, अब जब ऐसे पोर्शन लिखे गए हैं, देखो ये cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, तो क्या इसको हम ये 1 आया इसको छोड़ देते हैं, इसको क्या दूसरे पोर्शन को e के पावर आई 2π/3 लिख दे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इसके दूसरे वाले पोर्शन को e के पावर आई 2π/4 लिख दे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो यही पोर्शन, देखो एक पोर्शन यहाँ पे ये लिखा गया है, ये छोड़ दे यहाँ पे, और दूसरा पोर्शन देखो यहाँ पे ये लिखा ही था, ये पोर्शन समझ में आया क्या?
नहीं समझ में आया? आ गया होगा, आशा यही है कि आ गया होगा। देखो हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से डिटेल में बता रहे हैं। अब यही चीज़ को हम कोर्स लॉन्च करके भी बता सकते थे, यही है कि बस ये वहाँ आप जब 5,000 10,000 रुपए दोगे तो कोई मतलब नहीं है। वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है, सेम बल्कि उससे बेहतर तरीके से ही बताया जा रहा है। चलें आगे चलते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो पहली प्रॉपर्टीज़ है 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख लो ये लिखा गया कि नहीं लिखा गया? कितना होता है 0? अभी ऑलरेडी हम पहले बता ही चुके हैं, तो ये कितना होता है 0। 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर वैल्यू कितना आता है 0 आता है। ओमेगा क्यूब मान भी बता चुके हैं, ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या देखते हैं। देखो अब ये जो लिखा गया है जनरल केस फॉर पावर ऑफ आर, अब चलो इसको समझाते हैं पहले, तब इस पे बात करते हैं। जब आगे लिखा गया है पहले इस पे हम बात करते हैं। क्या है कि अगर ओमेगा का क्यूब के ऊपर संख्या आने लगे, मान लो 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ये तो छोटे नंबर्स हैं तो इसको ब्रेक करके लगा ले जाओगे। अब मैं कह दूं चलो ओमेगा का पावर 50,060 लिखा है, इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा? तो घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है, उसी चीज़ को बताने के लिए हम बैठे हैं। तो चलो ये ओमेगा जो यहाँ लिखा है दोस्त, इसको ओमेगा मत, ये वाला ओमेगा, ये ओमेगा का सिंबल ये भी है, लेकिन ये बड़े स्टैंडर्ड कुछ बुक में ऐसे लिखे गए हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे? ओमेगा का पावर एन। हमारे स्टैंडर्ड में यही लिखा गया है। हम जो सिंबल अभी तक देखते आए हैं उसी सिंबल को हम देखेंगे। जब n ग्रेटर देन 3 हो जाए तो उस केस में हम बात करने चल रहे हैं। n ग्रेटर देन किससे? 3 हो जाए, यानी 3 से बड़ा, मान लो 500 600 700 1000 10,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे वैल्यू आने लगे, तो उस केस में देखेंगे क्या लगाते हैं। तो चलो देखते हैं। तो क्या करना है हम लोगों को कि जैसे क्या है कि अगर हम n लिखा है, n अपना n मान लो बहुत भारी संख्या आ रही, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी संख्या आ रही जिसको हम तुलनात्मक रूप से गणना नहीं कर सकते, तो उसको क्या करते हैं हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा का पावर 3 समथिंग कुछ आएगा। चलो देखते हैं, अगर मान लो हम 3 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आएगा, फिर बाद में क्या दौड़ के आएगा? एक रिमाइंडर आएगा। तो n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 3q प्लस आर लिख सकते हो क्या? अब ये r जो हम लिखें, इस r को हम क्या क्या ले सकते हैं? 0, या तो 0 आएगा, या तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, या इसका 2 आएगा। 3 आएगा तो फिर 3 आ गया तो फिर तो 0 ही रिमाइंडर मिलेगा ना। फिर जैसे कहोगे 3 क्यों आएगा? 4 आ गया तो फिर 4 आ गया तो भाई तो फिर तो डिवीजन तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर कभी जिससे भाग दे रहा है उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो ये 3q प्लस आर समथिंग हुआ, तो यहाँ 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। फिर यही चीज़ अपना जो ओमेगा का पावर n था, यही टूट में किस में आ जाएगा? इसी n को हमने क्या लिखा? 3q पावर आर। तो ओमेगा का पावर कितना हो जाएगा? 3q प्लस आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर अब इन थोड़ी देर पहले बताया कि इसको अगर कहीं लिखा गया 1 पावर m प्लस n लिखा गया, तो इसे 1 पावर m इंटू 1 पावर n भी लिख सकते हो ना दोस्त। ये कितना हो जाएगा? ये देखो 3 लिख दिया हूँ, इसको थोड़ा सा हमको हटाने दो, ये 3 नहीं रहेगा। चलो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा का पावर 3q इंटू ओमेगा का पावर आर। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बता देना जी, कोई डाउट नहीं है। अब इसे कहीं ऐसा अगर लिखा गया कि 1 पावर m n लिखा गया, तो इसको 1 पावर m पावर n भी लिख सकते हैं, कि नहीं? तो ये क्या ओमेगा क्यूब पावर क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इंटू ओमेगा पावर आर। इसकी वैल्यू क्या आती है भाई? ओमेगा क्यूब मान 1 आता है, तो 1 पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा। तो हमको मिला क्या? ओमेगा पावर आर मिला कि नहीं मिला? तो हमको एक चीज़ ध्यान से देखो, हम ओमेगा पावर 1 लेके चले थे, ओमेगा पावर आर पे आके टपक गए। आर अपना है क्या जी? आर अपना है रिमाइंडर। रिमाइंडर किसका है? 3 से डिवाइड करने पे। तो 3 से डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर है, तो हमको रिमाइंडर अगर 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है, तो हमको 3 ही रिमाइंडर मिल सकता है, उससे ज़्यादा मिलेगा। अब आर की वैल्यू 3 रिमाइंडर मिलेगा, क्या क्या मिलेगा? चलो देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा। ठीक, अब क्या मिलेगा उसको ध्यान से देखते हैं। पहला, आर का मान अगर 0 होगा तो ओमेगा का पावर क्या हो जाएगा? 0। और कुछ, अगर आर का मान अगर मान लो आर अगर अपना 1 होगा तो कितना हो जाएगा? ओमेगा। फिर अगर आर का मान मान लो 2 मिला तो कितना हो जाएगा? ओमेगा की स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 1 ओमेगा ओमेगा की स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास बहुत भारी भारी नंबर आ गए, 1998 या कुछ भी ऐसा समथिंग लाख लाख नंबर आ गए, तो उसको हम भाग देंगे तो हमको फिर वो बाद में टूट के किस में आएगा? या तो ओमेगा पावर 0 आएगा, या तो ओमेगा का आएगा, या ओमेगा की स्क्वायर आएगा। इससे ज़्यादा कुछ आने वाला है? इसके ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ये देखो बाद में ये जो ये पोर्शन लिखा गया, देखो ओमेगा पावर n
ओमेगा पावर 3 क्यू प्लस आर, ये बाद में देखो टूट के ओमेगा पावर आर में आया कि नहीं आया। फिर आर हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है, तो हमने 0 1 2 रखा, ये 3 एक थी, ऐसे ही कुछ नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये चीज़ हमको ऑलरेडी पता है। 1 का मान जानते हैं, ओमेगा पावर -1 आई√3 डिवाइड बाई 2 होता है, -1 माइनस आई√3 डिवाइड बाई 2 होता है, ये सब तो हमको पता ही है। ये तो अपने रेंज में आ गया, जहाँ हम बैटिंग करते थे अच्छे से, तो वहाँ उस रेंज में आ गया, तो वहाँ बैटिंग अच्छी कर ले जाएंगे। चलो फिर इस पे बात करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल प्यारा सा बताते हैं। अगर ओमेगा का पावर कहीं लिख दिया जाए, ओमेगा का पावर 2026 चल रहा, 2026 ही लिख देते हैं, क्या आएगा भाई। तो हमने क्या बताया, अगर ऐसा कुछ लिखा गया तो हम देखते हैं, तो क्या बोले भाई, 2026 को पकड़ो, 3 से इसके साथ लड़ाई कराओ, काटो पीटो, चाहे जो करो इसके साथ, तो करो जो करना है। तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 छके 18, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। अब ये ऐसे डिवाइड करते होगे तो कर लो भाई, ऐसे करते तो ऐसे कर लो, बाकी भाई ये समय गया। ये कितना हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये 1 बचेगा। ये फिर कितना बचा, 16 बचा है। कितना हो जाएगा, 16 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। कितना है भाई, ये ओमेगा का पावर 2026 को क्या, ओमेगा का पावर 3 इंटू 675 प्लस 1 लिख सकते हो कि नहीं। फिर क्या, ये ओमेगा क्यूब का पावर 675 प्लस इंटू ओमेगा पावर 1 लिख सकते हो कि नहीं। इसका 1 होता तो कितना आ गया, ओमेगा। यही इसका आंसर है दोस्त। समझ में आया क्या, नहीं आया। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हम ओमेगा पावर 2047 लिख दें, विकसित भारत, जब विकसित भारत के टाइम की बात कर रहे हैं, जब अपना देश एकदम ग्रोथ कर जाएगा 2047, उस टाइम की बात कर रहे हैं। अगर इसके निकालना हुआ क्या करोगे, फिर 2047 को 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 3 6 18, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 24, फिर 3 8 24, खा गए एक दूसरे के। फिर बचा 7 7 कितना, 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, एक ही तो आया। तब इसको कितना लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर 3 इंटू 682 प्लस कितना हो जाएगा 1। लो जी, ये कितना हो जाएगा, इसका मान 1 होगा। फिर ये डायरेक्ट लिखना सीखो 1। नहीं समझ में आया, चलो ये अभी नहीं समझ में आया था, चलो और दिखा देता हूँ। फिर ओमेगा का पावर 1947 में चाहते हैं, नेहरू टाइम के, कितना हो जाएगा ये 1947, किससे डिवाइड करोगे, 3 से। कितना हो जाएगा, 3 6 18, 1 4 14, 3 चौके 12, ये कितना हो जाएगा 2 7, फिर 3 9 27, खा गए एक दूसरे को भाई। 1947 3 से डिविजिबल है क्या, है तभी तो आया है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 649, यही तो लिखा गया है। इसका वैल्यू कितना होता है 1, ये +0 होगा। +0 का मतलब क्या है, कुछ लिखने का मतलब नहीं है। कितना हो जाएगा, इसका मान कितना होता है 1। यहाँ तक समझ में आया, और क्वेश्चन लगवाऊँ, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। अगर कहो तो 1 2 एग्जाम्पल दे दूँ, घर के लिए लगा देना। चलो 1 2 एग्जाम्पल मैं दे ही देता हूँ, अगर ऐसी बात है। चलो छोटा छोटा 2 4 एग्जाम्पल दे देता हूँ, लगा के बता देना भाई। आप लोग से उम्मीद तो रहती, लेकिन लगाते तो हो नहीं। चलो एग्जाम्पल पहला मैं बोल देता हूँ। ओमेगा का पावर लिख देना क्या, 1993 लिख देना। ओमेगा का पावर 1975 लिख देना, जब पाकिस्तान के घुटने टेकवाए थे, है ना। और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ओमेगा का पावर 2000 नहीं, 20 26 28 है, इसका बता देना। और इतना बहुत है, ये 3 नंबर्स बता देना, कितना आएंगे कितना नहीं। यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी, यहाँ कुछ लिखा था, यहाँ लिखा था, कह रहा है कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा पावर आर प्लस ओमेगा पावर 2r इज इक्वल टू, ये 3 आएगा जब n जो होगा n इज मल्टीपल ऑफ 3। n की बात देखो, ये 3, यही जो n लिखा गया, बहुत बड़ा n आ गया, मान लो 1956 आ गया। अगर वो 3 का मल्टीपल है भाई, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो क्या ओमेगा पावर, अगर 3 का मल्टीपल है तो, अगर 3 का मल्टीपल आ गया तो देखो लगाए थे कि नहीं, अगर वो 3 का मल्टीपल आ गया तो ओमेगा क्यू समथिंग आ जाता है नहीं। तो फिर ये भी वैल्यू 1 दे देगा, ये भी वैल्यू 1 दे देगा, तीनों को जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि अगर मान लो, चलो हम छोटा सा नंबर 8 ले लेते हैं दिखाने के लिए केवल, बाकी ये चीज़ समझ में है। चलो मान लेता हूँ मैं एक 8 नंबर ले लेता हूँ, 8, यही है। ये 3 का मल्टीपल है क्या, 3 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या करते थे, डिवाइड करते थे। 8 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूना 6, रिमाइंडर आर अपना कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, ओमेगा पावर 4।
कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 होगा कि नहीं होगा। अब पावर 4 लिखा है, फिर इसको ओमेगा पावर 4 को क्या ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, या फिर 3 से डिवाइड करोगे तो काम वही है, 3 4 में भी अब 3 से डिवाइड करोगे भाई, ये तो सिंपल सा है ना, तोड़ सकते हो। तो ओमेगा क्यूब में इतना था 1 इंटू ओमेगा, कितना आ गया ओमेगा, तो कितना हो गया भाई 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 ओमेगा, हुआ कि नहीं, फिर कितना आ गया 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर, यही तो आया। तो कितना हो गया, ये वैल्यू 0। अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है, देखो कितना आया 0, दूसरा पोर्शन मिला हमको, देखो सेकंड वाला मिला कि नहीं मिला। अब ये कह रहा है कि जब 3 का मल्टीपल होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। कैसे आएगा, अब 3 का मल्टीपल 9 ले लो भाई, 9 लोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आर का मान 3 आ जाएगा, तो यहाँ कितना लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 6, फिर कितना हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स खुला है, टेलीग्राम का चैनल ओपन है, कहीं भी आप कोई भी डाउट हो एनी टाइम आप डाल देंगे, तो अगले वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, उससे रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर की जाएगी। ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं, ठीक है। तो ये वाला स्लाइड पे बता रहे थे, तो ये स्लाइड अब हम लोगों को समझा दिया है, वहाँ जाके तब इस स्लाइड को देख लो, एक बार ध्यान से देखो। यही तो था कि अगर जनरल केस की बात करें, अगर 3 अपना ज़्यादा हो जाए तो यही तो था। देखो अब यहाँ देखो, ये ओमेगा पावर 3n आ गया, तो ओमेगा पावर कुछ भी आ जाए तो 3 का मल्टीपल होगा तब कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगा। फिर यह ओमेगा 3 ही केस बनेगा, ये ओमेगा पावर 3n बनेगा, दूसरा ओमेगा पावर 3n प्लस 1 बना, तो ओमेगा पावर 3n प्लस 1 की केस में क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। तो ये वाला केस जो लिखा गया है, ये वाला, ये जो केस लिखा गया है इसको ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ कहा गया। आ जाओ भाई, तुम्हें सिलेक्ट कर लेते हैं, तुम अच्छे लगते हो मुझे। चलो इसको ही सिलेक्ट कर लो, जो ये वाला केस लिखा गया है, मेरे फोटो के पीछे आ रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये केस जो लिखा गया है, ये केस है अपना क्या, ओमेगा पावर 3n प्लस 2, ये कितना आ जाएगा भाई ओमेगा की स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि 3 ओमेगा पावर 3 इंटू समथिंग आ गया, यानी 3 का मल्टीपल आ गया, उसकी वैल्यू हमेशा 1। फिर उसके अलावा क्या आ सकता है भाई, हमारा रिमाइंडर 0 1 और 2 आ सकता था, यही तो आया था। देखो अपना ये आया था ओमेगा पावर 3r प्लस समथिंग आया था, ये 3q प्लस रिमाइंडर आया था ना। तभी क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार जब 0 आ गया, 3n आ गया, अब इसने जनरल फॉर्म में लिखा, जनरल केस में अगर 3n आएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, अगर 3 का मल्टीपल आया तो हमेशा 1 ही आएगी। अच्छा जी, अब ये 3 का मल्टीपल अगर नहीं आया तो उसका रिमाइंडर एक तो या 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। तो 1 आएगा तो ओमेगा हो जाएगा, 2 आएगा तो ओमेगा की स्क्वायर हो जाएगा, ये पोर्शन। अब यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे वहाँ प्रॉपर दिखेगा, तो टेलीग्राम चैनल से इसकी पीपीटी को ले लीजिएगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले स्लाइड पे चलते हैं, क्या है, चलो जी देखते हैं। चल जा भाई, अरे यार तुम तो मित्र हो, ऐसे मित्र लोग करेंगे। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जैसे हमने 1 का क्यूब रूट से देखा, तो 1 का कितना आया 1 ओमेगा ओमेगा की स्क्वायर। इसी तरह अगर हम -1 का देखेंगे, तो -1 का जो आता है क्यूब रूट, तो -1 माइनस ओमेगा एक स्क्वायर होता है, तो ये भी ध्यान रखना जी। ये जो पोर्शन ये दिखा है, ये भी ध्यान रखना, दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि अगर क्यूब रूट साहब -1 पूछत कितना हो जाएगा, -1 माइनस ओमेगा की स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब ये पांचवी और छठवीं प्रॉपर्टी के देखते हैं, अगर रटना चाहो तो रट लो, अगर विजुअलाइजेशन चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो चलो हम विजुअलाइजेशन पे ही थ्रू पे काम करेंगे। देखो 2 4 6 मिनट बताने से 2 4 6 मिनट वीडियो का टाइम में बढ़ जाता है, लेकिन ये है कि जैसे क्या होता है ना, जो लोग के थोड़ा दिमाग ऐसे खुरापाती टाइप का होता है, जो रटते नहीं। अब ये पॉइंट एक ऐसे कैसे हुआ कि ये बराबर भी बराबर से हुआ, ये बार बार वही सोचेंगे कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। इससे अच्छा है 2 4 मिनट की टाइम लगेगा, उसको बढ़िया बढ़िया तरीके से बता दो, क्या दिक्कत है। अब इन दोनों में से मैं ये प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, पहला बता दे रहा हूँ, ये वाला बता दे रहा हूँ, ये वाला रख लेना, वैसे उसी तरह इसको भी लगाना चाहोगे लगा सकते हो। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो एक बार, कह रहा है कि ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा की स्क्वायर इक्वल टू, अगर 0 हमको लिखा गया है, ये लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। अब क्या कह रहा है कि ये 0 होगा, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा इक्वल, ये 0 होगा, ये तब पॉसिबल है जब ए बराबर बी हो जाए, बी बराबर सी हो जाए। ये किस में बिलोंग करते हैं, अपने रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। चलो फिर देखते हैं, फिर अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हमको लिखा गया है, तो ऐसा कुछ लिखा गया तो घबराने की बात नहीं है। हमको ओमेगा पता है, ओमेगा वैल्यू कितना होता है -1 प्लस आई रूट 3 डिवाइड बाई 2 होता है कि नहीं होता, होता है।
फिर ओमेगा की स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 माइनस आई रूट 3 डिवाइड बाई 2 होता है कि नहीं होता? होता है जी। अगर ये होता है तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ो या पूरा लगा लो, बाद में कंपेरिजन कर लेंगे, दोनों एक ही बात है। चलो कंपेरिजन कर लेंगे, लिखते हैं। तो क्या लिखा है, ए प्लस बी ओमेगा की स्क्वायर लिखा, तो ए प्लस बी ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, -1 प्लस आई रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये तो लिखा है, प्लस सी, ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस आई रूट 3 डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं होगा? ये इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके जो लिखा गया इसमें रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं। अब देखो इसके रियल पार्ट करोगे तो रियल पार्ट ए बचा है और इधर से आके आएगा क्या, -b/2 आएगा कि नहीं आएगा? फिर इधर से आएगा -c/2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये पोर्शन ये मिला, ये रियल पार्ट वाला, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट वाले को साथ में कर लो एक साथ में, ये करोगे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा √3/2, √3/2 भी आएगा, फिर ये कितना आ जाएगा, -√3/2 सी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यही चीज़ 0 लिखा था, इसी 0 को 0 प्लस आई लिख दे, कोई दिक्कत है, किसी कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं। यहाँ तक समझ में आया? फिर दोनों को कंपेरिजन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस में माइनस हो जाएगा, -b/2 -c/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब यही पोर्शन इसको कंपेरिजन करोगे तो √3/2 भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -√3/2 सी हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 0। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, यहाँ तक समस्या कोई है? कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जी। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b बराबर c। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि देखो √3/2 √3/2 काट देंगे, b माइनस सी इक्वल टू 0 होगा, b बराबर c लिख दें, कोई दिक्कत? देखो ये पोर्शन हमको मिला, ठीक है, ये पोर्शन मिल गया, इसको 1 मान लो। फिर इस पे आते हैं, अब b बराबर c आ गया तो इसमें b बराबर c रख देंगे, इसमें b बराबर c रखोगे कितना हो जाएगा भाई, ये a माइनस b/2, अगर c बराबर b रख दे b/2 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ेगा तो b हो जाएगा, तो a बराबर b आ गया, आया कि नहीं आया? अगर ये a बराबर b आ गया तो ये पोर्शन, फिर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मान लो 2 है, 1 और 2 से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर b बराबर c। मिला कि नहीं मिला? अब बताओ, यही चीज़ हमसे पूछा था जब ये दो ए और दोनों को सॉल्व किए, ये पोर्शन हमको मिला, तो यही चीज़ हमसे पूछा था कि नहीं, कि अगर a प्लस बी, देखो यही चीज़ क्वेश्चन में कह रहा है, अगर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा बराबर 0 आ रहा है तो a प्लस बी बराबर c, यही तो आएगा कि नहीं आएगा? यही चीज़ देखो हमने ला के रख दिया। अब छठी प्रॉपर्टी ऐसा ही कुछ रहेगा, तो इसका हम केस को केवल पढ़ दे रहे हैं, याद करा दे रहे हैं, बस वही चीज़ हमको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि अब ए बी सी नॉन जीरो सच दैट, ए बी सी इस प्रकार है, ए बी सी क्या अपना है, सबसे पहले तो यही नॉन जीरो है, क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है तो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वल टू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ कंडीशंस दिया गया है, ए बी सी नॉन जीरो है, फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 निकालेंगे, 0 आ जाए, या उसके स्क्वायर को ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर करें, वो इसकी भी वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो होगा 1 रेशियो ओमेगा की स्क्वायर होता है। ये नोट याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दो। ए बी सी अगर तीन नॉन जीरो नंबर इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी करें 0 आ जाए, और फिर उसके स्क्वायर को करें वो भी 0 आ जाए, अगर ऐसा कुछ आ गया तो इसका रेशियो जो होगा ए रेशियो बी रेशियो जो सी होगा, ये 1 ओमेगा की स्क्वायर होगा। समझ में आया? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, और वो किस पे रहेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर ये सारे रहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर एक यूनिट सर्कल के अंदर इन सर्कल रहेंगे, उसके ऊपर ट्रायंगल रहे, उसके नीचे ट्रायंगल रहेगा, उसके जो शीर्ष होते हैं, उसके जो वर्टेक्स होते हैं, उस पॉइंट पे ये रहेंगे। चलो अभी थोड़ी देर बाद ये पॉइंट आएगा, लेकिन ये वहाँ ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आएगा, यहाँ ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं बता रहे, यहाँ कंडीशन है। ये क्या है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, उसके स्क्वायर भी 0 आ जाए, तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो होगा 1 रेशियो ओमेगा रेशियो ओमेगा की स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या अगला स्लाइड क्या है उसको देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी इस प्रकार है कि अगर a और b का रेशियो निकालें 1 रेशियो √3 आ जाए या √3 रेशियो 1 आ जाए, तो ये हमेशा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ध्यान देना, ये नोट पॉइंट, इसको भी ध्यान देना कि
ये ऑलवेज कैन एक्सप्रेस्ड ओमेगा एंड ओमेगा की स्क्वायर, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। यहाँ ओमेगा की स्क्वायर इधर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब देखो एग्जाम्पल दिया गया का, कहीं देखो 1 + i√3 लिखा गया। क्या लिखा गया भाई? 1 + i√3 लिखा गया। अब इसको एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे? हमने क्या बताया कि अगर यहाँ ए देखो 1 है, बी देखो √3 है, तो ए रेशियो बी निकाला हमने, ए रेशियो बी निकाला, ए देखो 1 रेशियो √3 में है कि नहीं है? अब है, अब इस रेशियो में है तो अब इसको एक्सप्रेस करना तो कैसे? हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, कर दिए। अब ये 1 यहाँ इसको बदल देते हैं, या तो अभी जैसे क्या है कि ये बीच में करेंगे तो सबसे पहले वही काम कर लेते हैं। चलो, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बदलने से पहले हमें थोड़ा उसकी वैल्यू को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? -1 + i√3 डिवाइड बाई 2। और ओमेगा की स्क्वायर क्या होता है? -1 - i√3 डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ कहीं माइनस तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो पहले हमको माइनस बनाना पड़ेगा। तो माइनस कैसे बनाओगे? माइनस से हम गुणा कर दिए, फिर माइनस बाहर रख दिए, माइनस अंदर कर दिए, कितना हो जाएगा? -1 - i√3 डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया? माइनस करोगे प्लस आ जाएगा, मैंने सेम चीज़ ही लिखा है, कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर ये कितना हो जाएगा? माइनस को यहाँ रखो, फिर कितना हो जाएगा? -1/2 - i√3 डिवाइड बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी वैल्यू को देखो, क्या ओमेगा की स्क्वायर ही तो कहते हैं। देखो यहाँ दो दो हमने यहाँ 2 से डिवाइड किया, लेकिन 2 बाहर नहीं रखा, तो 2 बाहर रख दोगे, बाहर 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे अंदर जाके 2 से डिवाइड कर दो। यही लिखा था -1/√3। अब यहाँ 2 बनाना है, तो यहाँ अगर हम 2 लिख दिए, मतलब चलो यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ लिख दिए, यानी 2 से डिवाइड किए हो। अब ये सेम बना रहे तो इसके लिए हम 2 से बाहर गुणा कर देंगे, फिर अंदर जाएगा, देखो 2 2 कट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा? -2 ओमेगा की स्क्वायर होगा। ओमेगा की स्क्वायर होगा तो नहीं होगा? यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ देखो यहाँ लिखा गया, कैसे लिखा गया बता दी। अब देखो दूसरा एग्जांपल, जो सेकेंडरी एग्जांपल लिखा गया, तो कह रहा है कि √3 + i लिखा गया। अब √3 + i को सॉल्व करना हो तो कैसे? देखो इसका रेशियो ए रेशियो बी निकालो पहले। ए रेशियो बी निकाले तो कितना आ रहा है भाई? √3 रेशियो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 3 रेशियो 1 आया तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ओमेगा और ओमेगा की स्क्वायर में कि नहीं कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। ये है ये पोर्शन। अब हमको इसमें कहीं भी ऐसा नज़र तो आ नहीं रहा है, और हम ओमेगा की वैल्यू में देखते हैं, जो आई होता है वो √3 के साथ होता है, ना कि आई अकेला होता है। तो सबसे पहले इस आई को इसके साथ लाना पड़ेगा, तो कैसे आएगा अब उसको देखो। हम इसमें से आई कॉमन कर ले रहे हैं, आई कॉमन कर लिए, आई कॉमन किए तो कितना हो जाएगा भाई? आई कॉमन किए तो कितना हो जाएगा? ये 1, ये कितना हो जाएगा? 1/i√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम बताए थे, पहले भी बताए, आज फिर बता देता हूँ, कहीं 1/i लिखा गया है तो कितना हो जाएगा? 1/i इंटू आई गुड़े आई, कितना हो जाएगा? i/-1 होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा? -i। अब यहाँ सीधे लिख दूँ, कितना हो जाएगा? i1 - i√3। यहाँ तक आया कि नहीं आया? अब -i√3 तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है, लेकिन प्लस माइनस जो चेंज होता है i√3 वाले के साथ चेंज होता है, लेकिन 1 हमेशा निगेटिव होता है, तो इसको निगेटिव बनाने के लिए माइनस निकालते हैं बाहर। तो -i, ये हो जाएगा -i, कितना हो जाएगा? -1 + i√3। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? अब यहाँ 2 बनाएंगे, नीचे 2 बनाने के लिए ऊपर गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 2i लिख दूँ, कोई दिक्कत है? ये कितना हो जाएगा? -1/2, ये कितना हो जाएगा? i, ये कितना हो जाएगा? √3/2। यही तो होगा, कुछ और होगा? ये कितना हो जाएगा भाई? ये ओमेगा ही तो है, देखो -1/√3/2, ये ओमेगा थी, होता है कुछ और होता है, तो कितना हो जाएगा? -2i ओमेगा। ये देखो यही चीज़, ये पोर्शन यही लिखा गया यहाँ, लेकिन मेरी फोटो आ रही होगी तो थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा, उसी पोर्शन को मैं इधर लिख दिया। चले आगे बढ़े हम लोग, अगले स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो अब आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले ध्यान से समझो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन रिप्रेजेंटेड ऑन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन लाई ऑन द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर हम किसी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के, जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो एक यूनिट लेंथ के सर्कल के एक इक्विलेटरल, उसके अंदर एक इनर ट्रायंगल बनाएगा, उसके जो कोऑर्डिनेट, उसके जो वर्टेक्स होते हैं उस पे लाई करता है। तो चलो दिखाते हैं। कह रहा है कि द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन रिप्रेजेंटेड ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन
लाई ऑन वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किस पे लाई करता है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे लाई करता है। ठीक है, इस बात को समझे क्या? अगर यहाँ तक बात समझ आ गई हो तो आगे बढ़े। इसका मतलब क्या है कि ये देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ये अपना बना है, ये वर्टेक्स इसके दिख रहे हैं। चलो इसके वर्टेक्स को थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि प्रॉपर दिखते नजर आए। ये रहा, इसको हम थोड़ा वर्टेक्स को, इसको या कोऑर्डिनेट एक्सिस को थोड़ा अच्छा से दिखा देते हैं। ये इधर को गया, इस पोर्शन को इसे ऊपर थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये अब नजर आया कुछ? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है कि अगर हम इसको एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, एक यूनिट सर्कल का यूनिटी रहता है, दो रूट्स ऑफ यूनिटी को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ये सर्कल के अंदर रहता है। भाई देखो, ये पॉइंट लिखा गया है, एक सर्कल, ये सर्कल रहता है, ये एक सर्कल के अंदर रहता है, जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, उसका लेंथ 1 होता है। जिसकी वन लेंथ 1 होने का मतलब मैं रेडियस की बात करता हूँ, जिसकी रेडियस क्या होता है? 1 होता है। और इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जो ये देखो रिप्रेजेंट किया गया है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये तो ठीक है, यहाँ तक रिप्रेजेंट किया गया सब ठीक है, लेकिन इनके बीच का जो एंगल होता है, जो एंगुलर सेपरेशन होता है, देखो यहाँ लिखा गया है, जो इनके बीच एंगुलर सेपरेशन होता है 120 डिग्री होता है, 2π/3 होता है। अब 2π/3 कैसे नापे है, ये दिखाते हैं हम आपको कैसे। ये 2π/3 कहाँ पे है, जो अभी आंखों से दिख नहीं रहा, हम दिखा देते हैं कहाँ पे है भाई। आजा भाई, सिलेक्ट हो जाए यार, क्या दिमाग खराब कर रखा है। देखो ये रहा, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से एक बार ध्यान से देखो, ये वाला वर्टेक्स, ओहो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो मैच कर रहा सब। और रेड कलर ले लेते हैं। ये देखो पोर्शन, ये ओरिजिन से इस पहले वाले वर्टेक्स की तरफ जाओगे, ये दिखा कुछ? नहीं दिखा, ठीक है। अब यहाँ से इधर के आओ, देखो ये ओमेगा की स्क्वायर इधर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, दिख रहा, ठीक है। फिर चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से इस वाले पोर्शन के देखो, इस वाले पोर्शन के ओमेगा, मुझे लगता है कि आराम से दिख रहा होगा। तो देखो, ये 1 होता है, आयोटा होता है, आयोटा बताए थे, ये आयोटा होता है। ये कितना होता है? -1 होता है। इधर इधर ऐसे जब निकलता -1 होता है, जब इधर आता है तो ये कितना हो जाता है? माइनस आयोटा हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये अगर यहाँ पे एक वर्टेक्स अगर अपना 1 पे पड़ा है यहाँ पे, तो अब इसका जो दूसरा एंगल जो दिख रहा है हमको, दिखने, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यही एंगल जो है ये अपना क्या है? इसी एंगल की वो बात कर रहा है कि ये जो एंगल लिखा गया है, ये वाला एंगल, ये वाला, या इस लाइन से दिखा देते हैं, ये वाला एंगल जो है, इसी को वो कह रहा है कि कितना है, ये इसी को कह रहा है कि ये 2, इसी को कह रहा है ये कितना है? 2π/3। ये देखो ये कितना है? 2π/3। देखो इस इन दोनों के बीच के एंगल कितना है? 2π/3 है। इसी तरह ये जो एंगल बना है, ये वाला, ये, और इसी तरह ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों एंगल के बीच का कोण जो होगा, ये और इधर, और इनके बीच का कोण ये दोनों जो, ये तीनों एंगल कितने सेपरेशन पे है? 2π/3। ये भी कितना है? 2π/3। यहाँ तक समझ में आया क्या? कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना 1 ओमेगा ओमेगा की स्क्वायर आया, उन 1 से ओमेगा जाने में कितना एंगल? 2π/3। यानी अगर ओमेगा, जैसे क्या है कि अगर मान लो 1 लिखा गया है, एक रूट्स 1 है, तो दूसरा रूट्स कब मिलेगा? जब वो 2π/3 उसमें रोटेट किया जाए। 2π/3, 2π/3। फिर अगर ओमेगा मिल गया, ओमेगा से ओमेगा की स्क्वायर, फिर 2π/3, फिर रोटेट कर दो, फिर ओमेगा की स्क्वायर से 1 पे आना हो तो फिर 2π/3 रोटेट कर दोगे, 1 आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? इंपॉर्टेंट वो नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि इसको अगर हम प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सर्कल रहेगा, पहला नंबर यूनिट सर्कल रहेगा, उसके सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड रहेगा, उसके जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स पे अपने रूट्स होते हैं, 1 रहेगा, ओमेगा रहेगा और ओमेगा की स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अभी nth रूट्स बताएंगे तो ये चीज़ समझा ही ले रहा हूँ, भी nth रूट्स बताएंगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा समझाने के लिए, बाकी वो चीज़ समझ में आ जाएगा।
तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक 1 आएगा, जो ये ध्यान देना, जो ये रियल एक्सिस के ऊपर रहता है, एक 1 आता है वो रियल एक्सिस के ऊपर आता है। ओमेगा कहाँ रहेगा? 2π/3 एंगुलर, अगर इसका एंगुलर ऐसे एंगुलर घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे तो 2π/3 घुमाने के बाद ओमेगा आएगा, फिर 2π/3 घुमा दोगे ओमेगा की स्क्वायर आएगा। इक्वल एंगल में डिवाइड है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ तक समझ में आया क्या? फिर चलो, इसमें यही चीज़ लिखा, 1 वर्टेक्स ऑन पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस, इस पे एक वर्टेक्स जो होगा पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस पे होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, अब आ जाता है क्या, कुछ रिलेशंस है, उस रिलेशन को देखते हैं क्या भाई। ऐसा कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो हम इस पर बहुत कुछ बताने वाले नहीं है, 4-5 रिलेशंस होते हैं, उसी को हम बता देते हैं। चलो यहाँ पे देखो थोड़ा पोर्शन कट भी रहा है, तो हम इस पोर्शन को बता देते हैं। क्या होगा? पहला क्या होता है, अगर कहीं आपको लिखा गया कि ए की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, अगर इससे लिखा गया तो इसको क्यूब रूट्स में, जैसे क्यूब रूट्स में लिखना हुआ तो इसको कैसे लिखोगे? ए माइनस बी ओमेगा होता है, ए माइनस बी ओमेगा की स्क्वायर होता है। इसको दोनों को गुणा कर लीजिएगा, यही पोर्शन आके हमको मिल जाएगा सॉल्व करने पे। फिर अगर कहीं ए की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ओमेगा स्क्वायर लिखा गया, अगर ऐसा कहीं लिखा गया है तो घबराइएगा नहीं, जहाँ माइनस है वही प्लस कर दीजिएगा, ए प्लस बी ओमेगा कर दीजिएगा, ये कितना कर दीजिए? ए प्लस बी ओमेगा की स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ तक समझ में आया? फिर तीसरा पॉइंट क्या भाई? तीसरा पॉइंट अगर कहीं लिखना हुआ ए के क्यूब प्लस बी क्यूब लिखना हुआ तो उसको क्या लिखोगे भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? ए प्लस बी ओमेगा, फिर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ओमेगा की स्क्वायर। कभी कभी पूछा जाता है, इसके चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन ये है कि भाई तो हम बता दे रहे हैं। फोर्थ क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये कितना हो जाएगा भाई? ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी ओमेगा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ए माइनस बी ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा गया कि ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। अगर ऐसा कहीं लिखा है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर ऐसा कहीं लिखा गया तो ये कितने के बराबर होता है? ए प्लस बी ओमेगा प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा की स्क्वायर, फिर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये यही पोर्शन होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब ये वाला भी बता दूं, चलो ये भी 6 वाला बता देता हूँ। अगर कहीं लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3ab ऐसा कोई लिखा गया है तो ये बराबर हो जाता है किसके? ए प्लस बी प्लस सी के इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा की स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा की ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा की स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा की स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये पोर्शन हो जाता है। यही 6 इंपॉर्टेंट है, यही 6 हमेशा रटे रहने चाहिए। ठीक है, ये जुबान पे रहना चाहिए। जब बता दिया कौन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों, ऐसा अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो क्वेश्चन कभी कभी इन दोनों पे आ जाता है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अभी तक जो पढ़े उसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे क्या अभी सम ऑफ रूट्स पढ़े थे, जैसे क्या था वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़े थे ना, जेड इज इक्वल टू 1 का पावर 1/3, यही तो पढ़े। तो सम ऑफ रूट्स 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किए थे, कितना आया था भाई? 0 आया था कि नहीं आया था? इक्वल टू 0 आया था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किए थे, क्या आया था भाई? 1 इंटू ओमेगा के स्क्वायर किए थे, कितना आया था? 1 ही तो आया था कि नहीं आया था? फिर मॉडुलस ऑफ ओमेगा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ओमेगा के स्क्वायर किए थे, कितना आया था? 1 ही तो आया था गुरु, 1 ही आया था। और रूट्स ज्योमेट्री जब निकाले थे तो क्या किस पे आया था भाई? एक सर्कल आया था। ठीक है, रूट्स जब इसका देखे थे, जब रूट्स जाके निकाल के देखे थे तो समझ में आया था कि एक सर्कल मिला था, सर्कल में ऐसे 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 कुछ ऐसे बना था कि नहीं बना था। फिर ऐसे दिखाए थे कि 2π/3 तो कुल मिला के इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर सब था कि नहीं था। ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक अपना क्या है उसको देखते हैं। अब आता है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा, जैसे क्यूब ऑफ रूट्स 1 पावर 1/3 था, यानी एक्स के 3 रूट्स हम निकाले। अब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से थोड़ा आगे बढ़ के हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी को पढ़ते हैं। nth ऑफ रूट्स यूनिटी को पढ़ेंगे तो उसके बाद हमको जो भी मिलेगा, चाहे 5th रूट का निकालना हुआ, 6th रूट का निकालना हुआ, 7th रूट का निकालना हुआ, या उससे आगे कहीं भी निकालना हुआ तो हम उसको निकाल ले जाएंगे। तो हम सीधे पढ़ते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। nth ऑफ रूट्स यूनिटी का मतलब क्या है कि अगर कहीं x का पावर n-1 इक्वल टू 0 एक ऐसा इक्वेशन लिखा गया तो इसको क्या लिख सकते हो भाई? x पावर n इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर इसको कहीं ऐसा लिखा गया तो इसको x पावर 1 का पावर 1/n लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते?
अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अब तो बताते-बताते आपकी भी आदत पड़ गई होगी, कितना 1 को क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस क्या? चलो पहले लिख लेता हूँ सीधे, थोड़ा जनरल फॉर्म इसके बाद कॉस 0 प्लस आई साइन 0, जनरल फॉर्म इसके बाद लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पावर 1/n, ठीक है। फिर अब इसको जनरल फॉर्म में लिखोगे, कितना हो जाएगा, कॉस 2k पाई प्लस 0 प्लस आई साइन, ये कितना हो जाएगा भाई, 2k पाई प्लस 0, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। इसके ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन अभी प्रॉपर्टीज बताया, अगर नहीं समझ में आएगा तो अब जो आज जितना क्लास होने के बाद जो पोर्शन बच ही रहा है, तो ज्योमेट्री का पोर्शन बच ही रहा है, तो 2 क्लास लगेंगे उसमें, तो उसमें प्रॉपर बताएंगे कैसे ज्योमेट्री वर्क करता है कॉम्प्लेक्स की। तो ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, फिर देखो डिवाइवर्स थ्योरम लगा देंगे, कितना हो जाएगा, कॉस 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n, यही तो होगा, कुछ और होगा। अब ये हो गया, अब बता सकते हो यहाँ जल्दी से बता दो भाई, अपना n कहाँ कहाँ तक भाग के जाएगा, 0 n नहीं, k की वैल्यू भाई, अपना k कहाँ कहाँ तक भागेगा बताओ भाई, 0 से आएगा 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, n लिखा है, n-1 तक जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? तो k की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट n-1 तक ही ले सकते हैं, n नहीं ले सकते। ये इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भूल मत जाना भाई, ये क्योंकि कभी कभी इतना सब कुछ याद करना, जब कंबाइंड याद करके जाते हैं दिमाग में, तो कंबाइंड के टाइम में थोड़ा लोचा हो जाता है कि सब कुछ रटे रहते हैं, तो फिर बाद में यहाँ बार बार वही याद आता है कि हमको 1 से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करना है, तो वही गलत हो जाता है। तो इतना ध्यान रहे हमको 0 से स्टार्ट करना है, एक कम तक जाना है, कि इसको जो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा, 1/4 लिखा 3 तक जाना है, 1/5 लिखा 4 तक जाना है, 1/21 लिखा 20 तक जाना है, ठीक है। वही चीज़ें, जो चीज़ें हम यहाँ ऐसे लेके आए, यही चीज़ यहाँ डायरेक्ट लिखा था, x इक्वल टू कॉस 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n हो जाए, k की वैल्यू 0 1 2 3 से n-1 तक आया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी ये जो लिखा गया, अभी ये आगे मिलेगा, आगे पोर्शन पे हम बताएंगे कैसे क्या लिखा गया। चलो देखते हैं फिर आगे। अब देखते हैं इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, यही सब बारे में लिखा गया था। चलो पहले एक स्लाइड लेता हूँ, उसके बारे में पूरी डिटेल बताते हैं, फिर खोद खाद के जो अंतिम रिजल्ट ला के बता देंगे, हाँ भाई यही आता है। तो हमारा निकल के आया क्या, एक्स इज इक्वल टू क्या आया था अभी, कॉस 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n, यही तो आया, कुछ और आया, यही आया, नहीं है, यही है। और k की वैल्यू हमने क्या बताया, क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक होगा, n-1 तक होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो भाई, अब अगर हम मान लें, लेट, एक हम कुछ मानते हैं, क्या मानेंगे भाई, लेट हम मान लेते हैं कि एक अल्फा, अल्फा मान लेते हैं, क्या, कॉस 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n, यही तो है, कुछ और है, यही अल्फा, ये लिखा गया अल्फा, इसका एक रूट मैंने मान लिया इसका एक रूट क्या है, अल्फा है, क्या है, कॉस 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n, इसका एक रूट है। देन nth रूट्स यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर, अल्फा पावर क्या होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा भाई, जैसे 1 लिखे, जैसे अल्फा इज इक्वल टू 1 लिए तो यही मिल गया, अल्फा पावर 2 लेते तो क्या लेते भाई, अल्फा पावर 2 लोगे तो इसका पावर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो यहाँ देखोगे तो 4 पाई हो जाएगा, खो जाएगा नहीं हो जाएगा, अल्फा पावर 3 करोगे तो फिर 6 पाई 4 फिर 4 करोगे 8 पाई, फिर करते जाओगे तो ऐसे आ जाएगा, खाता जाएगा, नहीं आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या हुए, क्या क्या होगा भाई, एक तो 1 आएगा, एक क्या आएगा, अल्फा आएगा, 0 लोगे थे, जब k इक्वल टू 0 लगे तो अल्फा पावर 0 आएगा, तो अल्फा पावर 0 आएगा मतलब ये cos 2 पाई n प्लस आई साइन 2 पाई n पावर 0 होगा, तो 0 डिवाइड थ्योरम से गुणा हो जाएगा कि नहीं, तो कितना आएगा 1, कितना हो जाएगा, एक nth रूट्स यूनिटी में क्या मिला, एक 1 मिला, एक अल्फा मिला, फिर दूसरा क्या मिलेगा, अल्फा की स्क्वायर मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, अल्फा क्यूब मिलेगा, ऐसे डॉट 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 हमको कहाँ तक मिलेगा, पहले सबसे जानने वाली बात है k की वैल्यू हम कहाँ तक बताएं, कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा, अरे अल्फा का पावर कितना हो जाएगा, ये अल्फा होगा, अल्फा पावर n-1 हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखोगे, एक बार इसको ध्यान से देखोगे तो 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, अल्फा, फिर अल्फा से डिवाइड करोगे, फिर अल्फा, फिर अल्फा से डिवाइड करोगे, फिर अल्फा, फिर अल्फा से डिवाइड करोगे, अल्फा अल्फा ऐसे आता जाएगा, नहीं आता जाएगा। इसका मतलब ये जो सब एक्सप्रेशन लिखा गया किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है
तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हमको बता सकते हो कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो कितना हो जाएगा, ये जीपी होगा, होगा कि नहीं होगा, जीपी होगा, जिसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, कॉमन रेशियो क्या आया दोस्त, यही बता दो, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, एल्फा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एल्फा हमने मान क्या रखा है उसको बताओ भाई, एल्फा हमने मान रखा है कि कॉस 2π/n प्लस आई साइन 2π/n, यही तो माना है, कुछ और माना दोस्त, यही माना है। अभी इस पोर्शन को हम कैसे लिखते थे, कुछ एक्सप्रेशन याद है किसका, यूलर्स थ्योरम में बताए थे कैसे, या कहीं ई पावर आई थीटा ऐसे कुछ लिखा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख देते थे कि नहीं लिखते थे। अब यहाँ देखो cos 2π/n प्लस आई साइन 2π/n लिखा है, तो अगर ऐसा कुछ लिखा है तो ये कितना हो जाएगा, ई पावर आई 2π/n होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी, होगा। अगर ई की पावर आई 2π/n हो गया तो यही पोर्शन तो देखो अपना क्या है, कॉमन रेशियो है कि नहीं है, ये जीपी है तो कॉमन रेशियो यही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, यही हुआ। अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड पे देखो कुछ ऐसा ही पोर्शन तो लिखा था कि दीज रूट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी विथ कॉमन रेशियो ई की पावर 2π/n, यही चीज तो लिखा गया है कि नहीं लिखा गया दोस्त, तो कॉमन रेशियो देखो ये यही तो लिखा गया कि नहीं लिखा गया, यही चीज हमने देखो अगले स्लाइड पे देखो, इसको बढ़िया प्यार से समझा दिया कि नहीं समझा दिया, कैसे आया, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम लोग अगले पोर्शन पे चलते हैं, अगले पोर्शन पे क्या करा, चलो यहाँ तक आ गया तो इसका मतलब ध्यान से पहले सुनो, पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। इसका मतलब जो अपना आया तो रूट्स हमको क्या क्या मिले, एक 1 मिला, एल्फा की स्क्वायर, एल्फा क्यूब मिला, ऐसे डॉट डॉट एल्फा पावर n-1 हमको मिला, ये अपने रूट्स हैं। अब हम सम ऑफ रूट्स निकलवाएं, बताओ भैया सम ऑफ रूट्स क्या है, चले इसी को इसी जगह निकाल के दिखा दे। चलो देखो हमें रूट्स क्या मिले, रूट्स हमको मिले 1 मिला, एल्फा की स्क्वायर मिला, ऐसे डॉट 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 कहाँ क्या मिला हमको, एल्फा की पावर n-1, ये अपने रूट्स आए हैं। तो हम जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आया था, तो रूट्स और कॉफिशिएंट में रिलेशन निकालते थे नहीं, अगर इसके रूट्स मान लेते थे कि अल्फा एक बीटा है तो क्या निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या निकालते थे, c/a, ऐसा तो निकालते थे कि नहीं निकालते, जी जी निकालते थे। अब अपना इक्वेशन था क्या, अपना इक्वेशन था एक्स पावर n-1 इक्वल टू 0, ध्यान देना ये अपना इक्वेशन था कि नहीं था। अब चलो देखते हैं हम निकालते हैं अपना सम ऑफ रूट्स निकालूं, सम ऑफ रूट्स कितना होगा, 1 प्लस एल्फा की स्क्वायर प्लस डॉट 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 एल्फा पावर n-1, यही तो लिखा है, कुछ और लिखा, यही लिखा। तो सम ऑफ रूट्स लिखा गया है तो ये किसके बराबर हो सकता था, क्या होगा भाई, -1 का पावर क्या, -1 की पावर कितना टर्म्स है, टोटल नंबर टर्म्स सिंगल सिंगल ले रहे हो, एक देखो एक रूट्स ले रहे हो, -1 का पावर 1 इंटू, इससे जैसे कहते हैं, जैसे कहा कि सिंगल सिंगल लिखिए, जो पॉइंट इसमें लिखा था इससे एक कम, तो n-1 वाले पावर में जाओगे तो n-1 वाला पावर इसमें तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, 0/, इसके पावर 1 कितना आ गया, 0। इसको इससे करोगे तो इस तरह से भी 0 आ गया, समझने के लिए 0 है, लेकिन अगर इसको प्रूव करना चाहोगे तो सम ऑफ रूट्स लगाओगे तो क्या लगाओगे, देखो ये सीरीज किसमें, जीपी में, जीपी का सम निकालते वक्त कैसे करते हो, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस क्या, अरे कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, एल्फा का पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एल्फा का पावर n हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस r1 कितना हो जाएगा, एल्फा। आया यहाँ तक समझ में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो पूरा पोर्शन कितना बच जाएगा, 1 माइनस एल्फा पावर n अपान 1 माइनस एल्फा हो जाएगा। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़े, नीचे के पोर्शन को एज इट इज बना रहने दो, ऊपर वाले पोर्शन में 1 माइनस, यहाँ एल्फा का मान रख देते हैं, एल्फा का मान क्या माने थे, cos 2π/n प्लस आई साइन 2π/n, ऐसे भी देखो हम बता दिए, ऐसे इसका पावर n कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा, ऐसे बना रहने दो, ये कितना हो जाएगा, ये अगर इतना हो गया तो अब देखो 1 माइनस, अब इस पोर्शन पे बात करते हैं तो डिमाइवर्स थ्योरम लगाओगे, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है भाई, जब कहीं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n होता है तो ये कितना हो जाता है, cos n थीटा होता है प्लस आई साइन n थीटा होता है कि नहीं होता है। अब देखो ये n थीटा होगा, cos देखो यहाँ तो 2π हो जाएगा, आई साइन 2π हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2π प्लस आई साइन 2π, होगा कि नहीं होगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा। नहीं समझना है, आप cos 2π मान बता सकते हो कितना होगा भाई, cos 2π मान कितना, cos 0 मान 1 होता है, 0 वाली लाइन पे तो 2π भी आता है, तो cos 2π मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस ये 1 हो गया। अब ये साइन 2π मान बता सकते हो, साइन 2 जब 0 मान 0 होता तो 2π मान भी 0 होता, तो ये हो जाएगा 0, डिवाइड बाई 1 माइनस एल्फा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0।
तो इसका मतलब क्या है कि इसका भी अगर हम सम ऑफ रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी करेंगे, सम ऑफ रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब क्या है, 1 प्लस एल्फा की स्क्वायर प्लस डॉट एल्फा क्यूब प्लस डॉट 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 एल्फा प्लस एल्फा का पावर n-1 करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। ये पॉइंट हमेशा पता रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर अपना एल क्यूब क्यूब पढ़े थे, 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर, देखो वहाँ भी सम ऑफ रूट्स क्या आया था, 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर 0 आया था कि नहीं आया था। यहाँ यानी इक्वल टू क्या लियो, 3 लियो, तो यहीं कर देते थे, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर ही तो होता, इसकी भी वैल्यू देखो 0 आता है। अब समझ में आ गया। हम एन का पढ़ रहे हैं तो एन के बाद जो भी मिलेगा हम उसी से तरह कंपेरिजन का, अगर हमको 5 बोलता तो 5 कितना चलता, 1 एल्फा की स्क्वायर एल्फा क्यूब प्लस एल्फा पावर 4 बराबर क्या आ जाता अपना, 0। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब चलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट, इसके मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आता है उस पर चर्चा करते हैं क्या होगा। चलो देखते हैं। देखो ऐसे पढ़ोगे तब फील आएगा, नहीं तो मैथ में फील नहीं आता जल्दी भाई, अगर सही से नहीं पढ़े तो। अब प्रोडक्ट आप निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इसकी बात करते हैं। इस पे कितना आएगा उसको देखते हैं। क्या होगा भाई, हम प्रोडक्ट करने चल रहे हैं, क्या है, 1 इंटू एल्फा की स्क्वायर इंटू डॉट 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 एल्फा का पावर n-1। एक तो जो तरीका बताएं उसे चेक कर लेना। तरीका क्या था कि x पावर n-1 इक्वल टू 0। अब nth सबको जितने हैं n टर्म्स को लेकर प्रोडक्ट कर रहे थे, n से घटाओगे तो इस टर्म पे आ जाओगे, तो 1 इंटू एल्फा की स्क्वायर ऐसे डॉट डॉट एल्फा पावर n-1। तो देखो सारे को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बोले थे, अगर n रूट्स हैं तो n को ले रहे हो तो n घटाओगे तो इस वाले रूट्स पे आ जाओगे, तो कितना हो जाएगा, -1 का पावर n इंटू कितना हो जाएगा, कितना नेगेटिव है, -1/n, कितना आ गया, -1 पावर n। अब देखो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखा, तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखने के लिए एक -1 को बाहर कर लेते हैं, फिर ये -1 का पावर n-1 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दो ये पॉजिटिव कर देगा तो -1 की पावर n-1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कितना है, -1 की पावर n-1 आता है। ध्यान देना, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की है तो -1 की पावर n आता है, -1 की पावर n-1 आता था। इसी तरह जैसे क्या ये चेक करना हो तो क्या किए थे, 1 इंटू ओमेगा की स्क्वायर यानी इक्वल टू क्या है, यहाँ 3 किए थे तो ओमेगा क्यूब आया था, तो ओमेगा क्यूब मतलब कितना, -1 की पावर 3 - 1 बराबर 1, तो ये हुआ, तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 ही तो पड़ गया है, कुछ और पड़ गया है, स्वाभाविक सी बात है। अब चलो यहाँ देखते हैं। अगर ये तो हो गया समझने के लिए, अगर जल्दी से कहीं हमको लगाना हुआ तो इस तरीके से जल्दी से हम डिसाइड कर लेंगे। अब बाकी एक तरीका ये भी है कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी देख लो। ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहाँ, n-1। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, एल्फा का पावर n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा जी। अगर ये इतना हो जाएगा, फिर एल्फा भी थोड़ी देर पहले क्या माने थे, cos 2π/n प्लस आई साइन 2π/n माने हो कि नहीं माने हो, जाकर देखना एल्फा बराबर इतना मान के आए हैं। तो एक पावर कितना हो जाएगा, n-1 डिवाइड बाई 2, यही तो होगा कि नहीं होगा। अब इसको इसमें गुणा करोगे, कितना हो जाएगा, n वाला पोर्शन कट जाएगा, 2 वाला पोर्शन कट जाएगा, तो एक सीधे लिख दूँ cos, ये कितना हो जाएगा, n-1 पाई प्लस आई साइन n-1 पाई, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, n-1 को अब ऊपर कर दें, कोई दिक्कत है, इसे लिख दें, कोई दिक्कत, cos पाई प्लस आई साइन पाई पावर ये n-1 लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, -1 का पावर कितना हो जाएगा, n-1, कोई दिक्कत है क्या। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही तो जो हम यहाँ सीधे लिखे थे, यहाँ से भी करोगे तो वही आएगा, 1 पावर एल्फा इंटू एल्फा की स्क्वायर इंटू एल्फा क्यूब डॉट 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 एल्फा का पावर n-1 इज इक्वल टू कितना आया, एल्फा -1 के पावर n-1। यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये पोर्शन को, ठीक समझ में आ गया, चलें आगे बढ़े फिर। यही सब पोर्शन देखो स्लाइड पे लिखा गया था, स्लाइड दिखा देते हैं एक बार, जल्दी बता देते हैं। सम ऑफ रूट्स निकाले थे तब ना क्या आया था, 0 आया था। ध्यान से देखो, अगर हमने सम ऑफ रूट्स निकाला तो क्या आया था, सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी कितना आया था, 0 आया था। जब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला तो -1 पावर, देखो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला था हमने, देखो ये -1 का पावर इतना आ गया, आया कि नहीं आया। ये थोड़ा छोटा पड़ गया तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखो ये यही तो आया कि नहीं आया, बताओ जी, आया कि नहीं आया। ठीक है, अब थोड़ा ये फैक्टर थ्योरम पे चलते हैं, एक बार फैक्टर थ्योरम को हमें बताओ। अगर एक इक्वेशन हमको कहीं ऐसे लिखा रहता था, मान लो कोई भी इक्वेशन x² + 5x + 6 = 0, हमको एक इक्वेशन लिखा गया,
अगर मैं इसको बता दूं कि ये x-2 एंड या इसको माइनस कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, या अगर ये प्लस ही है तो इसको प्लस ही रखो। तो ये अगर बता दूं ये x+2 एंड x+3 इसका एक फैक्टर है, अगर ऐसा कुछ है तो क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x को प्लस 6 को क्या लिख देते थे, x+2 प्लस x+3 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? क्योंकि ये x इक्वल टू 2 रखोगे तो ये उसके क्या होते, सेटिस्फाई करते थे कि नहीं करते थे? फैक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देते थे नहीं, अगर इसके फैक्टर है भाई तो ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते। अब एक्स पावर n माइनस 1 के हमने बता दिए इसके रूट्स क्या क्या है, 1 है, अल्फा है, अल्फा की स्क्वायर है, डॉट डॉट अल्फा पावर n माइनस 1 है। अगर इसके रूट्स ये हैं तो यहाँ देखो इसका मतलब 2 और 3 इसके रूट्स थे कि नहीं थे? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर इसके रूट्स हम बता दें -2 है और -3 है, तो फैक्टर थ्योरम से x+2 जो होगा इसका, x+3 जो होगा इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा? फैक्टर होगा तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, x+2 इंटू x+3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? इसी तरह इसके रूट्स 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट अल्फा पावर n माइनस 1 है, तो x पावर n माइनस 1 को क्या x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा की स्क्वायर डॉट 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 एक्स पावर एक्स माइनस अल्फा पावर n माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, ये किससे है? फैक्टराइजेशन यानी वो फैक्टर थ्योरम से आया। ये समझ में आया कि नहीं? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, लेकिन इतना भयंकर दिखता है ना, हम लोग गलत कर देते हैं, तो उसको हम इवन सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा है उस पर बात करते हैं धीरे धीरे। अब आ गया इसकी ज्योमेट्रिक, अभी हमने वहाँ क्यूब रूट का पढ़ के आया था। अब यहाँ अगर हम हमारे पास यहाँ nth रूट्स की बात कर रहे थे, nth रूट्स का मतलब क्या है, जब वहाँ 3 था तो इसे ट्रायंगल बना, 3 वर्टिसेस बने नहीं बने? वही चीज़ देखो यहाँ, सेम चीज़ यहाँ ट्रायंगल ना बता के यहाँ जो n है, n पॉलीगन का वर्टिसेस बनेंगे नहीं? देखो, दीज रूट्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स। अब रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है? उसके जो लेंथ होते हैं और उनके बीच के जो एंगल्स होते हैं वो अगर बराबर हो तो अपने रेगुलर पॉलीगन के अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब इस पोर्शन को अगर हम थोड़ा बढ़ाएं, आगे बढ़ाना चाहें तो देखो बढ़ा के थोड़ा समझाते हैं कि जैसे क्या है कि चलो यहाँ नहीं, अगले कोई कहीं स्लाइड लेके एन टर्म के लिए बताते हैं। चलो एन टर्म के लिए देखते हैं, यहाँ तो 2-3 दिखाया गया, 5 दिखाया होगा, ज़्यादा ज़्यादा 6 दिखाया होगा, हम चलो एन टर्म पे बात करते हैं। यही है कुछ और है? यही है, तो 2 लाइन खींचते हैं। ये ये हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर यहाँ तक बात समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो थोड़ा ये टेढ़ा हो रहा है तो इसको सीधा, चलो यहीं तक ठीक है, बहुत सीधा है, हम लोगों की अपेक्षा तो सीधा है ये। चलो देखो लाइंस ड्रा करते हैं। अब मान लो इसमें एन पॉलीगन है, एन पॉलीगन मतलब एन वर्टिसेस होंगे। मान लो एक वर्टिसेस अपना एक पीसी पे रहता है रियल एक्सिस पे, तो रियल एक्सिस वाला थोड़ा कलर बदल के लगाते हैं, कलर इससे थोड़ा ब्लू कर देते हैं, थोड़ा ब्लू दिखाई पड़ेगा। तो अब देखो ये किसी पे होगा, ये थोड़ा ऊपर दिखा रहे हैं दिखने के लिए, बाकी ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, यहाँ तक है ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा अगर कहीं ऐसे गया तो एन पॉलीगन बोल रहा है भाई, तो एंगल क्या बोले, उसके बीच का एंगल और लेंथ बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर इसके बीच का एंगल थीटा है, क्या है? थीटा है। और देखो ये यूनिटी है, ये यूनिट्स रेडियस का है कि नहीं है? बराबर है। अब इसे थोड़ी दूर पे अगर गया तो ऐसे यहाँ पे दूसरा कोई कुछ यहाँ पे, तो इसके बीच का भी, ओहो, अगर दूसरा यहाँ कहीं से ऐसे जा रहा है, ये देखो ये पोर्शन ये गया, गया कि नहीं गया? गया। अब इसके बीच का भी एंगल क्या आएगा भाई? थीटा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इसी तरह ये ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, फिर कहाँ पे आएगा ये? इस कोऑर्डिनेट में अगर मान लो कुछ एक आध लाइन इधर खींच देता हूँ, कुछ यहाँ पहुँच जाए ऐसे, फिर कुछ यहाँ की, ठहर जा भाई, ठहर जा, ठहर जा यार, ओ भाई ठहर जा, ये हो गया कुछ ये,
कुछ पॉइंट्स ऐसे इधर ड्रा कर देते हैं, कुछ ये। कुल मिला के जो भी पॉइंट ड्रा करोगे उसके उसके पहले वाले से वो कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाना चाहिए। अगर ये थीटा एंगल ये भी बनाएगा। इसी तरह एक लाइन इस कोऑर्डिनेट में इसी तरह भागते भागते आओगे तो एक लाइन अगर मान लो यहाँ भी ड्रा कर दे रहे हैं, ठीक। फिर यहाँ भी कुछ अगर इनके दोनों के बीच का एंगल बात करोगे, मान लो ये थीटा, इसी तरह ये घूमते 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 आया यहाँ तक, ठीक है। अब पॉइंट निर्धारित करते हैं, ये 1 था। 1 मतलब क्या है कि अपना अल्फा 1 अल्फा अल्फा इससे कुछ माने थे नहीं। अगर ये 1 है, ये अल्फा है, ऐसा कुछ ऐसे मानते चले जा रहे हैं। अल्फा की स्क्वायर है, ऐसे डॉट 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 एक कुछ अल्फा पावर समथिंग रहा होगा। ये कितना रहा होगा बता सकते हो? ऐसे घूमता टहलता जो भी बनता है ये क्या अल्फा पावर n-1 है। जो रूट सबने माने थे वही तो है, कुछ और है कि नहीं है? ठीक है। अब क्या हो गया कि इसमें भाई कैसे दिख रहा, हमको तो दिख ही नहीं रहा कि यहाँ पे तो कुछ वो वर्टेक्स वगैरह बनता, स्लाइड्स वगैरह। अरे भाई नहीं बन रहा था, बना देते हैं ना, गुस्सा काहे हो रहा है? ये जो चीज़, ये पोर्शन जो दिख रहा है हमको, ये देखो ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन जो हमको दिख रहा है, ये इन दोनों को अगर मिलाओगे तो ये पोर्शन कुछ ऐसा बनता नजर आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये आएगा। यहाँ देखो, फिर ये वाला मिलाओगे तो ऐसा पोर्शन कुछ बनता नजर आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये। फिर यहाँ से यहाँ इस वाले पोर्शन को मिलाओगे, देखो ये कुछ पोर्शन ऐसे बनता नजर आ रहा है कि नहीं? देखो ऐसे 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 बनते मिलाते जाओगे, मिलाओगे तो एन पॉलीगन बनेगा कि नहीं बनेगी? एन पॉलीगन बनेंगे तो इनके रूट्स उस वर्टेक्स, जो वर्टिसेस रहेंगे उसी वर्टिसेस के ऊपर ऐसे ऐसे एक यून सर्कल रहेगा। उस सर्कल के अंदर ही, मतलब उस सर्कल के ऊपर ऐसे 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 उस वर्टेक्स के ऊपर, उस सर्कल के अंदर जो वर्टेक्स मिले हैं, जो वर्टेक्स है उस पॉइंट पे अपने रूट्स ऐसे रिप्रेजेंट करता चला आएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? यही पॉइंट यहाँ कह रहा है, ध्यान से देखो। ये पॉइंट नहीं, ये इसके पीछे वाला स्लाइड है शायद। देखो ये बनता नहीं, देखो ये है, ये सर्कल है, ये 6 के लिए दिखाया सर्कल है। एक रियल एक्सिस के ऊपर होता है एक वर्टेक्स, जिसके बाद ये देखो एक यहाँ बनाया, तो ये वाला यहाँ से देखोगे, अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये वाला कैसे बनाओगे? ये ऐसे बनाओगे, ठीक है। फिर अगर इसको बनाना चाहोगे तो ये कैसे बनाओगे? फिर अगर इसको बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर अगर फिर इसको बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे भाई? ये बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये देखो सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब यहाँ देखो 6 वर्टिसेस है, लेकिन अगर n वर्टिसेस बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो क्या लिखा गया, क्या दीज रूट्स आर लोकेटेड द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स। इसके n साइड रहेंगे, और यहाँ तो 6 दिख रहा है n साइड के लिए भी पीछे मैं दिखा के आ रहा हूँ। ए एक यूनिट रेडियस के एक सर्कल के अंदर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे, ठीक है। चलो ये इसको भी हाईलाइट करो भाई, ये एक यूनिट सर्कल के अंदर रहेंगे। ये भी पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सेंटर ओरिजिन रहेगा। वन वर्टेक्स लाइज ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये हमेशा याद रहे कि ये एक वर्टेक्स क्या होगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर रहेगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा, एन वर्टेक्स जैसे मिलाना शुरू किया तो ये हो गया। अब ये देखो, इसको मैं, चलो आ गया बता ही देता हूँ। देखो cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस डॉट 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 cos n थीटा, अगर ऐसा है तो इसका क्या होता है? cos n थीटा डिवाइड बाई 2 sin थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू cos n प्लस 1 थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो ये हमेशा याद रहे, ठीक है। ये पोर्शन याद रहना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब अगर sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin n थीटा, ये कितना हो जाता है? sin n थीटा डिवाइड बाई 2 sin थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू sin n प्लस 1 थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाता है। ये भी पॉइंट हमको याद रहना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, हमको याद है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ये आता कैसे है, इसका देखो प्रूफ तो कहीं पूछा जाना नहीं है, लेकिन ये हम थोड़ा सा बता देते हैं कैसे आता है, बाकी आप उसको लगा ले जाएंगे। चलो ध्यान से देखो ये आता कैसे, बताओ कि रहने दो भाई? जैसे कह दोगे वैसे ही हम कर देंगे भाई। अगर तुम कहोगे कि ना बताओ तो हम नहीं बताएंगे, अगर कह दोगे बता दो तो मैं बता दूंगा। चलो जब कह रहे हो तो बता ही देते हैं। हमें पता है कि आपकी जानने की इच्छा है, तो ठीक है। पहला क्या है भाई? पहला है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा, ऐसा तो कुछ है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक? cos n थीटा की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही बात कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर, अगर ये बात कर रहा है तो ये कैसे आएगा, इसको ध्यान से देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है देखो, अगर हम एक यूलर फॉर्म को देखें तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, पोलर फॉर्म में ऐसे लिखा रहता है कि नहीं? cos थीटा ये पोर्शन ही तो देखो यहाँ दिख रहा है, cos थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस cos n थीटा ही तो ऐसा कुछ लिखा गया है। ये क्या है? क्या ये रियल पार्ट है? क्या रियल पार्ट ही तो लिखे गए हैं सबके, किसके किसके भाई? e की पावर i थीटा के,
ई के पावर आई टू थीटा के प्लस ई के पावर आई इंटू 3 थीटा के, फिर डॉट 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 ये पोर्शन ई के पावर एन इंटू आई इंटू एन थीटा लिखा था, इसी फॉर्म के लिखे गए हैं। रियल पार्ट ही तो लिखा गया कि नहीं लिखा गया? लिखा गया। अब जी बताओ, अब इसको हमको बताने की ज़रूरत पड़ेगा क्या? हमको आशा है कि इसको लगा ले जाओगे। कैसे लगाओगे भाई? देखो ई पावर थीटा डिवाइड ई पावर आई थीटा आएगा, ई पावर आई थीटा आएगा, ई पावर आई थीटा, ये एक जीपी बना रहा है। फर्स्ट टर्म इसका क्या है? ई पावर आई थीटा। चलो थोड़ा और लिख दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं लिखूंगा। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? ई पावर थीटा है। फिर आर इसका क्या है? ई पावर आई थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई एन माइनस वन पावर आर माइनस वन आई का कितना? ई पावर आई थीटा माइनस वन। यही तो है, कुछ और है। फिर हम जब अभी एक लेक्चर या दूसरे लेक्चर पहले जाके देखोगे, कॉम्प्लेक्स जब काम जाओगे हमारे चैनल में एक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें दूसरा है तीसरा वीडियो देखोगे तो वहाँ मैंने बताया था, 2-3 नोट्स बताया था। मैंने बताया था कि जुबान पे रहना चाहिए, क्वेश्चन बड़े आसान बना देते थे। ई पावर आई थीटा प्लस हो कहीं 1 दिख जाए तो इसकी वैल्यू होता है ई पावर आई थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू 2 cos थीटा डिवाइड बाई 2, ये होता था। फिर क्या बताया था? अगर ई के पावर आई थीटा माइनस 1 कहीं मिल जाए तो हमने बताया था कितना होता है? ई के पावर आई थीटा डिवाइड बाई 2 आई साइन थीटा डिवाइड बाई 2 होता था। फिर एक पॉइंट और बताया था इन दोनों को डिवाइड करके कि ई के पावर आई थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई ई के पावर आई थीटा प्लस 1 इक्वल टू आई इंटू tan थीटा डिवाइड बाई 2। यही हुआ था, कुछ और हुआ था? यही हुआ था। अब इसी पोर्शन को देखो, यहाँ साफ साफ दिख रहा है ई पावर आई थीटा, ये एन थीटा माइनस हो जाएगा, इसके बाद लगा ले जाओगे, लगा के लेकर आओगे तो बाद में वही जो वैल्यू हमको मिला था वही मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा पोर्शन जो है इमेजिनरी पार्ट वाला दिख रहा है, लगा ले जाओगे ना जी, लगा ले जाना। क्वेश्चन पे आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये ऐसे लगेगा। अभी इसको प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कैसे आएगा मैंने ये बता दिया था, तो उसको लगाने की जिम्मेदारी आप है, आप लगा भी ले जाएंगे, ये मुझे पता है। तो ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए। कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस डॉट डॉट कॉस एन थीटा है साइन एन थीटा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस एन प्लस 1 थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाता है। इसी तरह साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस डॉट 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 साइन एन थीटा इज इक्वल टू साइन एन थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन एन प्लस 1 थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाता है। चले आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, ये कैसे आया ये भी हमने बता दिया। अब देखो ये चीज़ हमको बताने की ज़रूरत है, ओमेगा की पावर 1999 ओमेगा की पावर माइनस 998 ये सब बताने की ज़रूरत है। निगेटिव वाला नहीं बताया था, ये बता देता हूँ, देख लो। ओमेगा की पावर अगर कहीं निगेटिव आ जाए 998 तब क्या करेंगे जी? कुछ मत करना, इसे को उलट देना, 998 कर दिए। अब इसको डिवाइड करके तोड़ डालो। अब इसको डिवाइड करोगे, देखो इस 3 से डिवाइड कर दो, कोई हर्जाना नहीं है। अब इसको ऐसा बना दो ताकि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 3 9 9 9 हो जाए, तो इसको ओमेगा की पावर कितना कर दो? 999। अब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा? तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 से अगर डिविजिबल हो गया तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये बचा कितना? ओमेगा। देखो यही लिखा गया कि नहीं लिखा गया? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर ले जाओगे ना जी। चले आगे बढ़े, अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई। देखो इसमें हिंट दे दिया है, लगा ले जाइएगा। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन ही होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको बता देंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हिंट दे दिया गया, इसमें भी हिंट दे दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्स पावर एन वाला बताए थे, एक्स पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 0 था। इसके बताए थे कि अगर रूट्स 1 एल्फा की स्क्वायर था तो इसको बना के क्या लाए थे? एक्स पावर एन को क्या लिखे? 1 माइनस एल एक्स माइनस 1 ऐसे तो लिखे थे, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस एल्फा की स्क्वायर डॉट 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 क्या एक्स माइनस एल्फा पावर एन माइनस 1 लिखे थे, नहीं लिखे थे? यही तो लिखे थे। अब देखो ये लिखे तब इसके आगे का प्रोसेस समझते हैं। एक्स के आगे का प्रोसेस यह है कि इसको क्या करना है, एक्स पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 कर लेना। ये कितना हो जाएगा? एक्स माइनस एल्फा की स्क्वायर, ये डॉट 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 कितना हो जाएगा? एक्स माइनस एल्फा पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो ये पोर्शन हमको मिल गया, तो अब क्या करना, दोनों तरफ लिमिट ले लेना। लिमिट क्या किससे लोगे? एक्स टेंस टू 1 से ले लोगे। एक्स टेंस टू 1 लिमिट लोगे तो एक्स पावर एन माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 कर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एक्स टेंस टू 1, ये कितना हो जाएगा? एक्स माइनस एल्फा की स्क्वायर डॉट 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 एक्स माइनस एल्फा पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझना है क्या? अब इन दोनों का लिमिट निकाल लोगे, इसका लिमिट निकाल लोगे, तो अब इसमें तो कुछ ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में था ही नहीं, तो इसकी वैल्यू सीधे रख देना। तो इसको सीधी वैल्यू रख दोगे, कितना हो जाएगा? 1 माइनस एल्फा हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा की स्क्वायर हो जाएगा, डॉट डॉट कितना हो जाएगा? 1 माइनस एल्फा पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालना होगा, इसकी वैल्यू लिमिट निकाल ले जाओगे। अब इसी क्वेश्चन में
इसी क्वेश्चन में इसने हमको बोल दिया कि इसका क्या है 9 माइनस ओमेगा, 9 माइनस ओमेगा के स्क्वायर, 9 माइनस ओमेगा पावर n माइनस 1, यानी इसने x की वैल्यू इसने क्या दे दिया हमको 9 दे दिया। अब x की वैल्यू 9 दे दिया तो देखो जो पोर्शन यहाँ लेके आए थे यही पोर्शन देखो यहाँ आ गया। यहाँ क्या है x पावर n माइनस 1 अपान x माइनस 1, ये देखो x माइनस है तो x वैल्यू 9 पुट कर दिया, 9 पावर n माइनस 9 माइनस 1, यही है इसका आंसर आ गया। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि a इज इक्वल टू, हमको बोला कि जैसे हम वहाँ अल्फा माने थे तो इसी तरह यहाँ इसने कहा कि a इज इक्वल टू जो है अपन को दिया गया है कि a cos 2π/7 प्लस i sin 2π/7, ये पोर्शन हमको दिया गया। फिर कह रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू a प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 पावर 4 है, बीटा इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1 पावर 5 प्लस 1 पावर 6 है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना है, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी नहीं आएंगे। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, मेंस के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं मतलब ये नहीं एंड नहीं करते, इसको लगाते हैं। कहने का मतलब ये दोस्त आगे बढ़ने का मतलब सोचेगा बंद करे बिस्तरा, ऐसा नहीं है। a इज इक्वल टू कितना है cos 2π/7 प्लस i sin 2π/7, ऐसे तो कुछ लिखा गया। अब यहाँ हम साफ साफ कह रहे हैं i इज इक्वल टू √-1, ऐसा लिखा रहता तो ये पता चल जाता कि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हुआ है। हमको दो रूट्स दिए गए थे, एक अल्फा दिया गया था, एक बीटा दिया गया था। देख लें एक बार, अल्फा इतना, एक स्क्वायर इतना इतना, बीटा एक क्यूब 5 और 6 दिया गया है, 1 2 4 और 3 5 6 ये तो लिया गया है। चलो देखते हैं, हमको अल्फा क्या दिया गया, a प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 पावर 4, बीटा कितना दिया गया, एक क्यूब प्लस 1 पावर 5 प्लस 1 पावर 6 दिया गया कि नहीं दिया गया, यही तो दिया गया। चलो आगे बात करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया क्या गया, cos 2π/7 प्लस i sin 2π/7, यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया, यही दिया गया। अब इसका 1 पावर 7 निकालो एक बार, 1 पावर 7 निकालोगे कितना हो जाएगा, ये cos 2π/7 प्लस i sin 2π/7, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। इसका पावर कितना कह रहा है, इसका पावर कह रहा है 7 करना है, तो 7 करेगा तो डिमाइवर्स थ्योरम लगाओगे तो बूढ़ा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा cos 2π प्लस i sin 2π, होगा कि नहीं होगा, होगा, हो जाएगा। अब बताओ cos 2π का मान कितना होता है, i sin 2π का मान, इसका मान 0 होता है, इसका मान 1 होता है, कितना आया 1। 1 पावर 7 का मान कितना आया, 1 पावर 7 मान आया 1, इसको ध्यान रखना है, बीच में यूज होगा अभी। 1 पावर 7 का मान आया क्या, कितना अपना 1। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जिसको मान लो 1 है, ठीक है। ये थोड़ा सा अब नखरे कर सही कर देते हैं, ठीक। ये कितना है अपना 1। चले आगे बढ़े, 1 पावर 7 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब हमको अगर 1 पावर 7 इज इक्वल टू 1 आया, तभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर 1 पावर 7 इज इक्वल टू 1 आया तो 7th रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, 1 आएगा, अल्फा आएगा, अल्फा किसको, अल्फा नहीं क्या है यहाँ ए क्या है, तो ए मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं ए। तो इसके क्या क्या आएंगे, 1 आएगा, ए आएगा, एक स्क्वायर आएगा, ए का क्यूब आएगा, ए का पावर 4 आएगा, ए का पावर 5 आएगा, ए का पावर क्या आएगा 6 आएगा, यही तो आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा। 7 मत ले लेना भाई, 0 से स्टार्ट करना, कहाँ तक जाना है, एन जो एन क्या लिखा 7 7 माइनस 1 तक जाना, नहीं 6 तक ही जाना, उसके आगे मत बढ़ जाना, नहीं तो गलत कर दोगे। तो चलो सम ऑफ रूट्स निकालो भाई, कितना आएगा 1 प्लस एक स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 5 प्लस 1 पावर 6, यही तो है, कुछ और है। अब सम ऑफ रूट्स निकालोगे, 6 को रूट्स निकाले तो अगर इसमें देखो, अगर इक्वेशन ये है a पावर 7 है, अगर -1 इक्वल टू 0, तो इसका छठवां वाला टर्म कहीं दिख रहा, एक कम करोगे 6 वाला टर्म कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, सीधे 0 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ अल्फा का साथ क्या है, एक ए प्लस एक स्क्वायर 1 पावर 4, देखो ए स्क्वायर 1 पावर 4 को एक साथ रखो, एक स्क्वायर 1 पावर 4 को साथ रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस फिर क्या है, एक क्यूब 1 पावर 5 1 पावर 6, एक क्यूब A5 A6 ये लिखा, तो A3 A5 प्लस 1 पावर 6 बराबर, ये हमने लिख दिया, ये बराबर +1 था, +1 को इधर भेज दिया, -1 कर दिया, कोई दिक्कत। ये अपना अल्फा, ये अपना बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आया -1, ये भी ध्यान देना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आया -1। यहाँ तक समझ में आया क्या, ये 1 क्यों माना मैंने भाई, 1 तो ऊपर मानो, इसको मानने की क्या जरूरत था, इसको कोई मानने की जरूरत नहीं था, अनावश्यक लिखा तो इसको मिटा ही देते हैं हम लोग, नहीं समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर इसका हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे चर्चा करते हैं, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होगा इसको देखते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा 1 इंटू क्या ए है ना, अल्फा बार बार लिख जा रहा है ए है, 1 इंटू ए इंटू कितना, या अल्फा इंटू बीटा कर लो एक बार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या दोस्त? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा दिया था भाई कितना, अल्फा ए स्क्वायर 1/4 दिया, ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1/4 कर लो, इंटू बीटा कितना दिया गया है 356 था, ए क्यूब प्लस 1/5 प्लस 1/6 था, ऐसा तो कुछ था। अब इनको मल्टीप्लाई कर डालो, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा भाई, बताओगे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ए का पावर 4 प्लस ए का पावर 5 प्लस ए कितना हो जाएगा, ए का पावर 7, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, एक पावर 5 एक 5 नहीं एक पावर 6 एक पावर 6 एक पावर 7 एक पावर 9, ये कितना हो जाएगा, एक पावर 7 एक पावर कितना 8 एक पावर कितना हो जाएगा 10, यही तो कुछ होगा, यही होगा, क्योंकि फ्रॉम 1 हमने क्या पढ़ा था, एक पावर 7 इज इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ 7 है उससे बड़ी है तो उसको 1 के साथ पुट करो, कितना है पहला एक पावर 4 आया छोड़ दो, एक पावर ये कितना है एक पावर 5, एक पावर 5 भी छोड़ दो, एक पावर 7 आया तो एक पावर 7 मान 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर एक पावर 6 आया तो एक पावर 6 को भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, एक पावर 7 आया तो इसका भी मान 1, एक पावर 9 आया तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर एक पावर 7 मान 1, एक पावर 8 आया तो इसका मान कितना हो जाएगा ए, एक पावर 10 आया तो एक पावर 3, 7 इंटू 7 प्लस 3 करोगे तो एक पावर 7 इंटू एक पावर 3 हो जाएगा, तो 7 मान 1 है, यहाँ तक समझ में आया क्या? अब देखो क्या क्या मिला हमको, देखो 1 मिला, एक 1 मिला, एक प्लस क्या मिला 1 प्लस ए मिला, ए मिला है, एक क्या मिला एक स्क्वायर मिला है, एक क्यूब मिला है, एक क्यूब मिला है, एक पावर 4 मिला है, एक पावर 5 भी मिला है और एक पावर 6 भी मिला है, एक 1 ऐड हुआ, दो बचे हैं, 3 प्लस इतना एक साथ कर लेते हैं, प्लस 2 बच रहा है तो प्लस 2 को साइड में रख लेते हैं, कोई दिक्कत है। 1 प्लस सम ऑफ रूट्स, देखो सम ऑफ रूट्स क्या आया था 0 आया था, 0 0 प्लस 2 कितना आ गया 2। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि बताओ इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन क्या होगा भाई, दो रूट्स आए, अल्फा प्लस बीटा -1 आया, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा, तो रूट्स लिखने के लिए क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो बताया था। अल्फा प्लस बीटा का मान -1 आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर 0 लिख दो। अब इस पोर्शन को हम ऐसे बढ़ा के इस साइड लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस कितना आया 2 आया, तो कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर कितना आ गया 0, यही अपना क्या है आंसर, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब ये हो गया, अब ये है रिकैप, जल्दी से जितना अभी तक पढ़े थे बता दो भाई। जब nth रूट्स के लिए सम ऑफ रूट्स निकाले थे क्या आया था भाई, 0 आया था कि नहीं आया था, चलो जल्दी जल्दी बताओ, सम ऑफ रूट्स निकाले थे 0 आया था ना, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले थे कितना आया था भाई, ये भी जल्दी से बता दो, क्या हो गया तुमको, चल जा भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले थे -1 का पावर n -1 आया था, ये भी थोड़ा रिकॉल हुआ क्या, नहीं हुआ, रिकॉल करो जल्दी से, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। फिर देखो यहाँ क्या है, रूट्स ऑफ, ये क्या है, ये जिसके रूट्स होते हैं यूनिट सर्कल के रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पे स्थित होते हैं, ये भी समझ में आ गया। इसी तरह क्यूब रूट्स के लिए पढ़े थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 0 होता है, ओमेगा क्यूब -1 होगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट जो होता है वो हमेशा दूसरे के बराबर होता है, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तो और अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो या कोई भी इशू हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, वहाँ सब्सक्राइब का बटन दबा रहा है उसको टिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए, एजुकेशन को हल्के मत लीजिए, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वीडियो को नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी भविष्य में वीडियो पढ़े, भविष्य में क्या पढ़े, डेली ही वीडियो पढ़ रहा है तो वो आपसे मिस ना हो। तो आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहिए, खुश रहिए, अपने मेहनत को जारी रखिए। एग्ज़ाम डेट बहुत करीब है, बहुत दिन नहीं बचा है, तो कोशिश किया जाएगा जितना मैक्सिमम हो सके करा दिया जाए। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, बाकी हम अगले सेशन में मिलते हैं आप लोगों के साथ। अगला सेशन जो होगा अपने चक्रव्यूह आई सीरीज का रहेगा, जो बेहतरीन तरीके से चल रहा है, तो आप उससे भी जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं तो उससे भी आप जुड़े हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है, उसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा। यहाँ मैं उसमें ऐसा कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन उठा के लाके सॉल्व नहीं कराता, मैं उसमें क्या करता हूँ कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हम सारे क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी बताते हैं, फिर उस न्यूमेरिकल को लगाते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं। तो उससे जुड़ना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।